चलिए, तो कल अपन ने जो पढ़ा था वो आपको समझ आया, याद हुआ? क्या पढ़ा था अपन ने? गायों की शब्दावली, शब्दावली पढ़ी थी, ठीक है। अब शब्दावली के बाद जो है कि पूरी होगी शब्दावली अपनी, है ना। कहाँ पे क्या था? गर्भ अवधि कुछ थी ना, लास्ट पीडीएफ एक बार दिखाना। कैटल ब्रीड पार्ट 2 है ना। कैटल क्या होता है भाई? गाय होती है, एक भैंस होती है, एक भेड़ होती है, एक बकरी होती है। गाय होती है, गाय होती है, गाय का परिवार होता है, गाय का फुल जो फैमिली होती है ना। जैसे मानव को इंसान कहते हैं, वैसे ही गोवंश को कैटल बोलते हैं। इसका एक पोर्शन अपन ने कर लिया था, सेकेंड पोर्शन अभी डिस्कस होगा ना। और करो बस बस बस, ठीक है। ओके ओके ओके, और करो थोड़ा सा इसके नीचे। बस ठीक है। 7 अपने हुआ था ना, ठीक है। 7 शब्दावली हुई थी, उसके बाद में नेक्स्ट जो है अपना 8वीं होनी है। गायों में प्रसव को क्या बोलते हैं भाई? प्रसव होता है ना, ब्याती है गाय, तो उसको क्या बोलते हैं? काविंग। हो गया था नहीं बात? अब सुने, क्या होता है कि सभी पशुओं में आप नवजात का नाम ध्यान कर लो। जैसे भीड़ में आया था सुपरवाइजर में, ठीक है, कि टपिंग क्या होता है। अब भाई साहब टपिंग तो अपन ने सुना ही नहीं। लैम्बिंग क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, आप नवजात को ध्यान रख लो, है ना, उसके पीछे आईएनजी लगा दो, तो आप 1 मिनट में इसको कर लोगे। तो लास्ट अपने 7 हुआ था आपके टर्मिनस से ना, 7वीं थी ना, तो ये 8वीं हो जाएगी, मतलब उसका कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो 7 शब्दावली अपने हो चुकी है, लास्ट 7 हो चुकी है। 8वीं शब्दावली आएगी यहां पे कि प्रसव प्रक्रिया है। प्रसव इन जनरल बोलते हैं ब्याना, बट अपन एक प्रोफेशनल लेजेम ब्याना नहीं बोल सकते। जैसे आप पशु परिचर हैं और हॉस्पिटल में यदि कोई लिखा है कि साहब इसके, है ना, बच्चा होने वाला है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हाँ कण एक ब्याई का ही है। आप बोलोगे अच्छा प्रसव की डेट है, तो आप डॉक्टर साहब बोलो साहब बार एक प्रसव वाला केस आया हुआ है ना, पार्चुरेशन केस आया हुआ है। तो वहां पर इसमें क्या होता है, जैसे आपका नवजात का नाम क्या है? काफ है। क्या नाम है? काफ। तो काफ के पीछे आईएनजी लगा दो। जैसे देखो इंग्लिश में बोलते हैं ना कि रेन, तो कोई आगे बोले इट्स रेनिंग, मतलब बरसात हो रही है। काफ इट्स काविंग, मतलब काफ हो रहा है, काफ निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? काफ है, उसके पीछे ये लगा दो काविंग। इसमें एल साइलेंट रहता है। हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, और एकदम शुद्ध मारवाड़ी में बोलेंगे गाय ब्या रही है। क्या हो रही है? और हिंदी में बोलेंगे प्रसव। मारवाड़ी में ब्याना, हिंदी में प्रसव, बट पशुपालन में वेटनरी साइंस में इसको बोलेंगे काविंग, ठीक है। अभी जेड में क्वेश्चन आया, उससे पहले फर्स्ट ग्रेड का एक पेपर था इनका 2022 में, जस्ट लास्ट, उसमें आया था ये। फिर होता है प्रसव, तो हो गया, लेकिन प्रसव में जो गर्भ काल लगा वो गर्भ कितना है? मतलब ऐसा कोई आज तक परीक्षा ही नहीं है जिसमें गर्भ काल नहीं आया। आज तक की जितनी परीक्षा है पशुपालन की, कोई सी भी हो, जेड में तो 10-10 बार आ गया, 10 में से 9 बार गर्भकाल है। मतलब आपके भी डैम से और गर्भकाल तो आएगा आएगा। सर गाय का किसी का भी आ सकता है, तो डोमेस्टिक एनिमल जो है उन सब का ध्यान रखना है। गर्भकाल होता क्या है? जिस दिन से कंसीव हो कि साहब बच्चा आज ठहरा है ना, और जिस दिन वो बाहर निकले प्रसव, उसके बीच का काल गर्भकाल, ठीक है। वो नहीं पूछते, सीधा पूछते। तो गाय में क्या रहता है? 9 महीने 9 दिन। यूट्यूब पे बताया था मैंने, है ना, और इन जनरल भी आपको पता होगा। ये क्या था कि इसमें बड़ी दिक्कत थी। जब मैं कॉलेज में था 2006 में, तो ये रटने पड़ते थे, वहां भी आते थे ये, तो ठीक है। तो मेरी शुरू से आदत थी चीजों को सरल बनाना, है ना, ताकि वो क्या इजी लगे। तो यार क्या लफड़ा है, कैसे करें, क्या करें। तो एक दिन बैठा मैं घंटे भर, और बढ़िया सभी पशुओं के ऐसे महीने दिन में सेट कर दिया। और आपको विश्वास नहीं होगा, आज लगभग पूरा राजस्थान, क्या इंडिया में, चंडीगढ़ में, जगह जगह जो एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा रहे वो सब इसी को यूज कर रहे हैं। सभी टोटल ये यूज कर रहे हैं। अच्छा है ना यार, कम से कम बच्चों को तो याद होगा, ये याद हो जाएगा। तो 9 महीने हैं, 3 माने भाई, कभी 31 कभी 30, तो 9 3 27। एक महीने में कितने दिन है? 3। तो 9 3 कितने हो गए? 27। 27 में एक्स्ट्रा 9 कर दो, तो कितने हो गए?
279, लेकिन डेट एग्जैक्ट कभी नहीं होती। डॉक्टर कहता है ना साहब हाँ ये डेट है, इस डेट को बच्चा होगा, लेकिन वो बच्चा है ना 2 दिन आगे भी हो सकता है, 2 दिन पीछे, ±5 करते हैं, 2 भी नहीं, 5 दिन का गैप। कई बार 9 महीने लगते ही बच्चा हो जाता है और कई बार 9 महीने के ऊपर चढ़ता है। ज्यादा ऊपर चढ़ता है तो सीजर करना पड़ता है, शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। तो 9 3 27, 9 3 1 महीने में 30 दिन, 30 × 9 270, और ये तो इसके हिसाब से आ रहा है 279, ठीक है कोई 31 मान लो, 280 से 82 दिन के आसपास होगा। सर 80 81 82 279 आ गया तो नहीं आएगा। आपका पेपर बनाएगा वो कौन बनाएगा? पशुपालन का अधिकारी बनाएगा। उसको पता है कि प्रसव कभी एग्जैक्ट नहीं होता है ना, इसमें ±5 मानते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा 150, 500, 100 और 282। तो आंसर क्या होगा? 200। यूनिक सर आपने तो मुझे 280 लिखाया, मैंने 282 देखा तो छोड़ दिया, नहीं, आपको आसपास चलना है। अब गर्भकाल में जब इसकी बात छिड़ी है, ठीक है, तो इसके और भी तो पशु है, हाँ, तो कुतिया, डॉग, ठीक है, इसमें पूछा हुआ है, पिग, सुअर, इसमें भी पूछा हुआ है, ठीक है। भेड़ बकरी को मैं जानबूझ के साथ लिखता हूं, भेड़ और बकरी जो है इन दोनों को साथ लिखते हैं क्योंकि इसमें दोनों में ट्रिक है, ठीक है। डॉग में डी से डॉग आ रहा है, डी से डबल, डी से क्या आ रहा है? डॉग, डी से डबल, तो डबल में इससे मतलब हो जाएगा 2 महीने प्लस 2 दिन। ये एम और डी समझ आओगे ना, ठीक है, ये है। अब इसको निकाल दो तो 30 60 और 2 62, वही है, नियर अबव होगा, एग्जैक्टली 62 नहीं कह सकते हैं, 60 से 65 के बीच कभी भी कुतिया भी आ सकती है, मतलब 2 महीने का गैप लेती है कुती। पिग जो है, पिग, सुअर, कितने अक्षर है? 3, सुअर में भी कितने? 3, तो इसका मैंने बनाया 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन, ये फिक्स 3 महीने से कम नहीं लेगी, 3 सप्ताह लेगी, तो ये नया है, इसमें ये कर देते हैं 3 वीक प्लस 3 डेज लेगी। अब इसका आप निकालो पूरा गणित क्या रहता है, मेरे को आता है 114, लेकिन आपको निकालना है। तो 1 महीने में 30 दिन, तो 3 3 9 90, 90 और 1 सप्ताह में 7 7 21, 21 और 90 111 और 3 दिन 114 दिन, तो ये 114 दिन के आसपास भी आती है, ठीक है। 115 भी हो सकता है, 113 भी हो सकता है, 110 से 120 हो सकता है, +5 -5 रेंज रहती है। भेड़ और बकरी कितने शब्द है? 5। अभी रिसेंटली 2021 से लेकर 23 तक जितने पेपर हुए सब नया है ना। जॉबनेर में एक है SKNU एग्जाम है, आपको विश्वास नहीं होगा, संडे को एग्जाम, शनिवार को मैराथन लगे 15 घंटे है ना, उसमें से 20 में से 20 सवाल एक क्लास है, और जेट में 20 में 30 में से 28 सवाल एक क्लास है, सारा ही मैटर पढ़ा दिया। अब हमें ये चीजें पता चलने लगेगी, हाँ ऐसे सर, उसमें बकरी का अपने उत्कर्ष के अलावा सबका गलत हुआ, क्योंकि सबने क्या 150 152 ये अपन ने एग्जैक्ट बताया था। क्या ट्रिक थी सुने, भेड़ बकरी दोनों मिला के कितने हो गए? 5। कितने शब्द हो गए? 5। तो इसमें 5 महीने 5 दिन होता है, कितने होता है? 5 महीने 5 दिन। अब ये +5 है ना, इसका क्या सीन है, तो इसको मैं अगले पेज पर लूंगा। यहाँ पे इसमें क्या होगा, भेड़ में आपको -5 करना है और बकरी में आपको +5 करना है ना। अब थोड़े दिन बाद सर किस में प्लस करना था, किस में माइनस करना था, इसकी भी एक बढ़िया टेक्निक है, सुनो, इसकी भी टेक्निक है। बकरी में और भेड़ में आपने 5-5 का आइडिया बना लिया है ना, लेकिन अब 5 में प्लस और -5 का क्या सीन है, तो बकरी में आपको बढ़ाना है और भेड़ में कम करना। तो ब से बकरी, ब से बढ़ाओ, बकरी में बढ़ाओ, भेड़ में भगाओ, भेड़ में, तो बकरी में क्या करना, आपको 5 महीने +5 दिन मार्जिन लेके चलना एक्स्ट्रा, मतलब ऊपर ही जाएगा है ना। और इसमें आपको क्या करना है, 5 महीने -5 दिन यानी कि नीचे लेके जाना है, ठीक है। अब इसका निकालो, 5 3 15 यानी 150 दिन, ठीक है। 150 + 5 155, लेकिन इसमें 52-53 पे बकरी भी आ जाती है, तो इसका वैसे रेशियो आ रहा है, तो इसका जो आता है 152 से 155, मतलब 155 से ऊपर फिर इसके लिए थोड़ा खतरे की घंटी, 155 लास्ट है, तो ये 150 से 155 के बीच में काम हो जाता है इसका। मतलब आप इसको ये मान लो 5 महीने 5 दिन है ना, तो 5 दिन ऊपर ले सकते हो। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, 145 से
50। एक बार सुपरवाइजर में क्वेश्चन था, ठीक है, 2018 वाली भर्ती में 143, 147, 152, 157 बीएड में 143, 147, 152 और 157, 143 नहीं 50 के बीच, 45 से 147, 147। अब बताओ 147 ऐसे ट्रिक के बिना संभव ही है क्या? है ना, खूब रटते हैं, ऐसा नहीं है, पशुपालन बहुत हार्ड होता है, लेकिन मैं बता रहा हूं ना, अपन एबीसीडी की तरह करेंगे, थोड़ा शुरू में आपको लगेगा, 2-4 दिन बाद आप लोग सर जो बोलते हो याद हो ही जाता है। अब सर ये तो है डोमेस्टिक, तो अभी आई नहीं, गाय आ चुकी है, ठीक है, भैंस, ठीक है, घोड़ी ये भी डोमेस्टिक में आती है, और ऊंटनी, ठीक है, इनका आता है। कई जन के सर हाथी का, अरे हाथी कौन पालता है भाई, ठीक है, कोई कहते हैं कीड़ी का बताओ यूं तो, है ना कोई कैसा ऊंदरी कितनी देर ब्याह ऐसा मन ठागू ने, पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है। मैं तो कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि मुझे जो कंपटीशन में आता है वो सारा आता है, उसको सिखाता हूं। अब माथापची करे ना तो टाइम मेरे पास है ना आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यहां पर गाय जो है, गाय का आपको मैंने बता दिया क्या है, 9 मंथ 9 डेज, ठीक है, आप निकालेंगे डेज। तो अब सुने, इसका एक बढ़िया स्टोरी सुनाता हूं, अभी फिट कर देता हूं। आप सुबह एकदम अच्छे से आधा घंटा घंटा पहले अपने आप को यदि एकाग्र करके बैठे ना, मैं आपसे वादा करता हूं 1 इंच नहीं हिलने देंगे, 1 इंच भी, ठीक है। लेकिन आप एडेप्टिव रहना, मतलब एकदम फ्रेश रहना, बढ़िया नींद लेके, बढ़िया कड़क चाय पीकर एकदम धार के बैठना। आज तो एक एक चीज याद करूंगा, और मैं भी यही व्यवहार करके आऊंगा कि आज तो एक एक चीज याद करूंगा, ठीक है। तो सुनो, इसको कैसे याद करेंगे। क्या हुआ, जैसे अपने को एक गांव में बहुत नॉर्मल सी प्रथा होती है, शादी होती है ना, तो लेडी जो है वो बूढ़ की जो अम्माएं होती है उनके पैर दबाती है। भाई हमारे हैं, बाकी अलग अलग प्रणाम तो सभी करते ही है ना। हमारे क्या प्रणाम के साथ होता है, हाँ यूं करे जन के आशीर्वाद ऐसा, हाँ बढ़िया हो जौन जोड़ी अमर रही जौन, क्या करे, ठीक है ना। भाई राजस्थान में हमारे क्या है, हो सकता है कोई कैसा, हाँ हमारे तो प्रणाम भी नहीं, हाय बाय करते हैं, है ना। तुम्हारे तो लपट मारते होंगे, हमें क्या मतलब। लेकिन ये है कि जनरल इंडियन प्रथा है प्रणाम करने की, तो ठीक है। तो प्रणाम किया, तो गांव में एक ही डायलॉग है कि साहब नम्मे महीने टाबर हो जाओ, है ना। सभी जानते हैं, इतने मैच्योर हो ना, कोई 10वीं के बच्चे थोड़ी, 12वीं के बच्चे ऐसे, है ना। भाई थोड़े तो मैच्योर हो ही ना, हाँ सर ऐसा सुना है, नहीं सुना सुन लो मेरे से, है ना। एक ही डायलॉग है, 9 महीने पर टाबर हो जाओ, मतलब गांव में एक बच्चा होना बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। किसी का ब्याह हो गया, बच्चा हो गया, साहब IAS निकल गई, ठीक है इतना मतलब सेटल मानते हैं। हकीकत बताऊं, जैसे अभी परिचय भर्ती मैंने मेरे गांव में ग्रुप में डाला कि साहब ये भर्ती है 10वीं पास, 2 रिएक्शन है, हाँ भाई साहब बढ़िया सा, अच्छी बात है। और ग्रुप में 400 मेंबर, और वही किसी का ब्याह हो, कोई हो बधाई हो सान, यो एहसान वो एहसान, अरे मैं किया तो बर्बाद हो रहा है, ठीक है, उसमें बधाई है। तो यहां सुने, 9 महीने में मानव के बच्चा, ये लगभग सबको पता है, कॉमन सी IQ है। बच्चा इतना सगुनी था, है ना, कहते हैं साहब कोई कभी कभी होता है ना अच्छा होता है, ठीक है। तो बच्चा बड़ा सगुनी आया, वो आया और 9 दिन बाद ही घर में गाय भी आएगी, दिनों फुल, मतलब दूध ही दूध, नदिया ही नदिया, ठीक है। बच्चा आया 9 महीने में, 9 दिन बाद घर में गाय भी, अब भाई साहब दूध ही दूध है, ठीक है। अटना टोकड़ियों अटना छोरा दो ही कूदे, ठीक है। 1 महीने बाद भैंस भी आएगी। बच्चा इतना सगुनी था कि मतलब उसके आने के बाद घर में भाई साहब सब बढ़िया तगड़ा हो गया। होता है ना, कभी कभी कुछ बच्चे सगुनी होते हैं और कुछ बड़े खतरनाक होते हैं, जिनके आते से बर्बाद भी हो जाता है, ठीक है। फिर भाई साहब बच्चा इतना सगुनी था कि 1 महीने बाद घोड़ी भी आएगी, जो सालों से घोड़ी नहीं भी आ रही थी, उसके भी बच्चा हो गया। भाई साहब बच्चे ने मतलब घर में भर दिए। फिर बारिया में किसी की डेथ होती है तो बारिया करते हैं, जानते हो ना, कोई मर जाता है तो गंगा प्रसादी बारिया न्यात ये करते हैं, मतलब 12 दिन बाद उसका खाना। तो बारिया में बारिया चल रहा था, लोगों ने कहा अरे कोई मत ब्याना रे, है ना, अभी सब रो रहे हैं, यहाँ क्या ब्याह रहे हो। तो बोले ठीक है बारिया में रोक दो। 13 में ऊंटनी भी आएगी, है ना। भाई साहब घर को पूरा इन्होंने क्या कर दिया, बच्चों से भर दिया। तो ऊंटनी भी यहाँ पे भी आ गई। तो 11, 13 महीने 13 दिन। अब दिन आपको निकालना है ऐड करके। ये ट्रिक्स स्पेशली मैंने डिजाइन की थी 2007 में। अब कोई कैसे हाथ में, मैं तो सर छोटा सा था, कोई के सर मैं तो एकदम नैना था। उस समय ट्रिकें बनाते थे, 2001 में बनाई थी मैंने कई ट्रिकें। तो आवर्स आने की ट्रिक जो मैं आज पढ़ाने वाला 2nd ग्रेड 1st ग्रेड में, वो 2001 में बनाई थी, 22 साल पहले। लेकिन आज भी वही है ना, आज भी कईयों कल्याण हो रहा है। तो अब इस चीज को आप कैसे एकदम माइंड में छाप दोगे, ये मुझे बताना है। आओ इधर पूरा बताता हूं। डी से डॉग, डी से
डी से डबल, डी से डॉग, डी से डबल। हिंदी में क्या बोलते हैं? कुत्ता। 2 अक्षर है, 2 महीने 2 दिन, ठीक है। पिग 3, सुअरडा 3, अरे पिग का कितना 3 होता है ना, सुअर का 3 होता है ना। 3 महीना 3 सप्ताह 3 दिन, ठीक है। लाइन लगा देता है, एक साथ 10 बच्चे देता है। उसके बाद में अपने कौन है? भेड़ बकरी कितने हैं? 5। भेड़ बकरी कितने हैं? 5। 5 5 है। अब उसमें प्लस माइनस है, तो भेड़ में क्या करना है? बगाना है। बकरी में क्या करना है? बढ़ाना है। तो इधर यहां लिख देंगे बकरी में बढ़ाओ, बकरी में बढ़ाओ, बकरी बढ़ाओ, और भेड़ में भगाओ। इससे क्या थोड़ा आइडिया रहेगा, साइड में अटका देना। तो इसमें +5, इसमें -5, उसके बीच में जैसे +5 ना 152 53 में भी आ जाएगी, 147 148 में आ जाएगी। फिर गाय का सबको पता है 9 महीने 9 दिन है। दिन निकालोगे, इसका दिन निकालो भैंस का मेरे साथ फटाफट। 10 महीने, 1 महीने में कितने? 30, 1 महीने में कितने? 30, 10 300, 310 दिन। और आज तक मतलब जेट छोड़ो, सुपरवाइजर, मतलब जितने पशुपालन के पेपर हुए ना, भले डॉक्टरों के, कंपाउंडरों के, सुपरवाइजर के, जेट के, किसी के भी, गर्भकाल पहला सवाल है। ये मान लो तुम्हारे ये दूसरा सवाल यहां से सेट हो रहा है, ठीक है। अब गाय ब्याते ही घर में 1 महीने बाद क्या बनेगी? भैंस। उसके बाद कौन? घोड़ी। 12 में कोई नहीं, और 13 में कौन? ओटनी। अब आप एक बार बिना देखे यदि मुझे बता दो तो विश्वास हो जाए थोड़ा, है ना। डी से डॉग, डी से डबल कितना? 2 महीने। पिग सुअर 3 महीना 3 सप्ताह 3 दिन, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? भेड़ बकरी। कितने शब्द है? भेड़ में क्या करना है? बकरी में क्या करना है? उसके बाद आती है गाय, है ना। बच्चा कितने महीने में? 9। 9 महीने 9 दिन से गाय, 10 महीने 10 दिन से भैंस, 11 में घोड़ी, 12 में, और 13 के अंदर ऊंटनी। घर पूरा भर गया एकदम जोरदार, ठीक है। चलो तो फटाफट इसको लिखो, और इसकी कैलकुलेशन भी करनी है गणित के ना। पहले ये लिख लो, ये नेक्स्ट कर देना ना बच्चा जब कर। हाँ, जब तक थोड़ा ऑनलाइन वालों से बात कर लेते हैं। हाँ, ऑनलाइन वाले अपना कमेंट्स डाल सकते हैं, कोई इंक्वायरी या कुछ है तो। अच्छा सा नेक्स्ट कर दो, या मैं ही कर देता हूँ। ऑनलाइन में कुछ सुझाव या कोई आपका डाउट है तो बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
अच्छे से समझ आ रहा ना? बहुत अच्छा, ठीक है, चलो थैंक यू थैंक यू। ये डेज आप निकाल रहे हो ना, ये आपको दिए मैंने गणित, आपके मैथ है तो मैथ की प्रैक्टिस रखना, और जिसको नहीं आए ना तो मैथ का करना। मैथ आजकल में लग जाएगी, बात करी है तो थोड़ा सा क्या, अभी बच्चे बढ़ भी रहे हैं रोज, है ना? जैसे कल 10 एडमिशन हुए हैं तो 2-4 दिन में सैचुरेशन आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें तो क्या फिर भी बच्चा पढ़ सकता है ना? गणित यदि पहले 1-2 लेक्चर चले गए तो होप सो जल्दी ही आपका तीसरा लेक्चर भी लग जाएगा। अच्छा, यूट्यूब पे 30 पॉइंट कराए हैं, आप भी करा देते हैं। एक मेरे को व्हाट्सएप पे आई करो, मैं दूसरी फाइल भेजता हूँ। अभी आपको टर्मिनोलॉजी 30 क्या 42 करा दूंगा, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट वो सारी बताऊंगा ना, कचरा नहीं बताएंगे। तो यूट्यूब पे देखो ऐसा है, यूट्यूब पे प्रदर्शन होता है, क्या होता है? प्रदर्शन होता है, और प्रदर्शन में कभी एक्स्ट्रा कभी कम होता है, या नापतुल्ला बैलेंस होगा। वहां तो हमें क्या खुद को साबित करना होता है, वो डेमोन्स्ट्रेशन होता है। अरे एक नेता बार बात करता है, किसी सभा में संबोधित करता है, क्या बोलता है? मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हर चीज करता भी है। लेकिन परिवार में यदि किसी अपने बच्चे को बोलता है तेरे लिए मैं ये लाऊंगा, ठीक है, तो वो उसको लटकाता है क्या? नहीं ना भाई, अपने बच्चे को अपने फैमिली को तो वो जो कहता है वो करता है, उल्टा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ठीक है। अब बाहर तो ठीक है, उसका मन है, कई बार अच्छे होते हैं, फिर भी अच्छा कर रहे हैं। फिर भी अभी राजस्थान में आपको देखा, एक तरफा अपने वीडियो चल रहे हैं, 2-2 लाख प्लस व्यूज है, और बच्चों का विश्वास है 500-600 लाइव है। बाकी कल एक फेमस कोचिंग थी जिनके पशुपालन में चर्चे चलते थे, 42 बच्चे। क्यों? पता नहीं क्या पढ़ा रहा है बच्चे, कैसा समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं भेजता है ना। गाय का क्या सीन है बताओ भाई? 9 महीने, 9 का मतलब क्या? 9 23 27, 27 और 9 279 इससे आ रहा है। लेकिन आप 279 से मार्जिन कितना ले सकते हो? 282 दिन तक, मतलब 80-82 या 85 तक भी ठीक है। फिर नहीं होता बच्चा तो बच्चे को शल्य चिकित्सा निकालना पड़ेगा। 10 महीने 30 × 10 300 और 310, हाँ आप बोल सकते हो क्योंकि आपने निकाला होगा। 310 दिन, 11 महीने 333 और 11 लगभग 340, है ना? 342 के आसपास होता है, लेकिन 340 मान लो, है ना? तो ये 1 महीना बढ़ रहा है, देखो 80 है 1 महीना, 1 महीना यहां सीधे 2 महीने बढ़ेंगे तो लगभग 400, ठीक है। 13 × 3 400 आ रहा है ना? 403, 403 आंकड़ा अच्छा नहीं, 404, मतलब 410 और 400 के अराउंड रहता है, ठीक है। यूं हथड़ी में 22 महीने 22 दिन लगता है, बट हथड़ी डोमेस्टिक नहीं है, ठीक है। इनके अलावा अभी तक कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं आया है। अब अपन यहाँ पे वही कर रहे हैं ना, समेट रहे हैं, कोर्स को समराइज कर रहे हैं, संक्षिप्त कर रहे हैं, ना कि फैला रहे। बाकी मैं तो गर्भकाल यहाँ पे अभी सत्तुनुमुर्गन, इसकान, उसकान, जिराफ, फिरा, ऊंट जब लिखो ना, अब ये सारे आपको याद है ना? चलो अब सर इस पे क्वेश्चंस कैसा आएगा, अभी देते हैं बेटा। इस पे सवाल ऐसा आ सकता है कि साहब घोड़ी में गर्भकाल होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट 280 दिन, ऑप्शन दूसरा 152 दिन, ऑप्शन तीसरा, कॉपी में लिख दो फटाफट ताकि आपको पता चल जाए कि इस पे सवाल कैसे होगा, और 342 दिन। कॉपी में कर दो, तुरंत कॉपी में कर दें। और करंट अफेयर्स बेटा ऐसा है कि लास्ट में कराया जाता है, क्योंकि करंट तो भाई जुड़ता जाता है ना। तो जैसे आपका बैच खत्म होने को है, ठीक है, उस लास्ट 15 दिन 20 दिन में, और 6 महीने का आता है वैसे। बाकी नरेंद्र सर के तो साल भर का तैयार है, वो तो पढ़ाते ही रोज, उनके तो मैटर बना हुआ है, तो 1 साल का पढ़वा देंगे, है ना। और उसके बाद आप जैसे ही फ्री हो जाएंगे तो भी शाम को 5 से 6 क्लास आती है यूट्यूब पे, ठीक है, उस पर जुड़े रहें। क्योंकि करंट का मतलब होता है कि आज पेपर हुआ ना, कल वाला भी करंट है, ठीक है, तो उसका भी है। उसके अलावा आपको करंट में, ठीक है, बुकलेट भी दी जाएगी, बट अभी नहीं,
करंट अफेयर का मतलब क्या होता है, अभी वर्तमान में। तो आज वाला करंट पढ़ा दिया, 2 महीने बाद तो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तो करंट अफेयर आपका एग्जाम से जैसे फ्री होने वाला का बैच 15 दिन में पूरा हो जाएगा, तो लास्ट 15 दिन में नरेंद्र सर अपने हिसाब से ले लेंगे, क्योंकि हमने एफएसओ में पढ़वाया था। चलो 280 दिन किसका है, गैया का, गाय माता का 280 के आसपास है। कोई के सर आपने 282 बताया था, 2 दिन पहले भी आ सकती है। 152 बकरी, 152 बकरी, मतलब आप हर एक का बता सकते हैं नहीं। 310 भैंस, ठीक है। और अपना उत्तर कौन सा है, यही है। आपने कैसे निकाला, 11 महीने 11 दिन, है ना। बस जो भी जैसे आपने, देखो आपकी ट्रिक आप जानो, बट उत्तर आपका 342 है, सबका ही राइट है भाई। हाँ चलो, तो आपको गर्भकाल को इश्यू नहीं। अब सुनो, गर्भकाल के बाद में नेक्स्ट आता है यहां पर जो अपने के साहब गाय जो है पाले आती है, तो एक मध्य चक्र आता है। नेक्स्ट नंबर कौन सा है इसमें, 8 9 है ना, 10वां। अब सुने, एक आपने सुना होगा स्ट्रेस चक्र। ये सब मतलब मोती है, ये मान लो क्वेश्चन के भंडारे हैं ये, ठीक है। हो सकता है आपको इंग्लिश में स्ट्रेस देवे, हिंदी में मध्य चक्र दे, लेकिन आप हिंदी की भाषा मतलब मत जानना, क्योंकि आपको ऐसे देगा। भाई मुझे पेपर बनाना, मुझे नहीं पता मध्य चक्र क्या होता है, ठीक है। मैं तो हिंदी मीडियम पढ़ा रहा हूं, बाकी डॉक्टर को हिंदी नहीं आती है, उसका पूरा कोर्स इंग्लिश में है, प्रोफेसर का पूरा कोर्स इंग्लिश में है, और पेपर डॉक्टर या प्रोफेसर ही बनाएगा। ऐसा नहीं है कोई जीके वाला बनाएगा, तो उसे नहीं पता मध्य क्या होता, वो तो ऐसे लिखेगा। फिर वो क्या करेगा, इस स्ट्रेस को गूगल पे डालेगा। आजकल क्या चलता है, गूगल ट्रांसलेटर होता है ना, सुबह ऊपर अपने टर्न टू हिंदी, ठीक है। तो इसको डालेगा, इसको डालते कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो आपको हिंदी के सारे अक्षर लगभग इंग्लिश में आने चाहिए, एटलीस्ट पशुपालन में जो मैं कराऊंगा। स्ट्रेस चक्र ये क्या होता है, ये एक हार्मोनल चेंज होता है। जैसे मानव में, मनुष्यों में चलता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र, रजोधर्म बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही पशुओं में चलता है स्ट्रेस चक्र। क्या चलता है, ये मंथली नहीं होता है, ये 21 दिन में होता है, किसी में कम ज्यादा होता है। तो ये क्या होता है, एक मासिक, हालांकि मासिक कहना थोड़ा गलत है, लेकिन मासिक यानी महीने में मासिक परिवर्तन होता है हार्मोन का, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये डिटेल में आता है डॉक्टर्स के, है ना। जैसे हम, यदि मेरे कंपाउंडर का बैच एलए से होता, तो आप में से किसी ने देखा होगा मेरी क्लास से या फिर ऑफलाइन, इसको पूरा पढ़ाना पड़ता है। एक क्लास जाती है स्ट्रेस में, मतलब 2 घंटे मुझे स्ट्रेस ही पढ़ाना पड़ता है, प्रो स्ट्रेस, डाई स्ट्रेस, मेट स्ट्रेस, स्ट्रेस, उसमें कितना टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कौन सा हार्मोन बढ़ता है, कौन सा कम होता है, ऐसा। बट पशु परिचय में आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, कोई आपसे बुला के साहब भाई, जैसे डॉक्टर गया हुआ है आपसे मिलना है कि साहब हमारी गाय पाले आई को नहीं, और हमें पाचो कितना दिनों में डॉक्टर साहब ने बोलो, तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि पाले वापस कब आती है। आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो पशुपालन विभाग बोले जाओ फिर पुलिस में चले जाओ, या जाओ नगर निगम चले जाओ, है ना। तो आपको पता हर 21 दिन में पशु पाले आता है, हर 21 दिन में वो पाले आता है, मतलब उसके अंदर हार्मोन क्या होते हैं, चेंज होता है, उसमें अंडा आता है। तो ये स्ट्रेस चक्र होता है एक तरह से मासिक परिवर्तन हार्मोन का, मासिक मतलब पहले हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है अंडा बार आना, है ना। अंडोत्सर्ग होता है जनन हार्मोन की अधिकता होना, जिससे यदि, है ना, निषेचन हो गया, ठीक है, तो उस अंडे को क्या इन्वायरमेंट भी देना पड़ता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सुना होगा आपने, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उस अंडे को, उस बच्चे को क्या करेगा, बचा के रखेगा। यदि प्रोजेस्टेरोन कम है, बच्चा निकल जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, गर्भपात। तो अंडोत्सर्ग होता है जनन हार्मोन, है ना, का संतुलन होता है, मतलब कम ज्यादा होता है। कभी कभी अपन देखते हैं कम हो जाता है, तो पशु के ब्लीडिंग चालू हो जाती है, तो वो डॉक्टर को बुलाता है, फिर अपन कहते हैं ठंड का टीका लगाओ साहब, ठीक है, पशु में गर्मी आ गई। फिर इसमें क्या है, पशु में ताप बढ़ जाता है, तो इसको पशु का गर्मी में आना बोलते हैं, पशु का गर्मी में आना। अब अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है। कुछ लोग ताव आना बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग पाला, है ना, मारवाड़ी में पाड़ा, है ना, अलग अलग रहता है कि साहब गाय पाड़ा आएगी साहब, गाँव ताय आएगा साहब, है ना, गर्मी में आएगी साहब, मध्य चक्र हो गया साहब। और उसका बेस्ट है स्ट्रेस चक्र। क्या है, ये सारे आपको हिंदी में देगा।
आप अलग अलग प्रांत के, आप नहीं पढ़ा, इसको पढ़ के जाओ। इंग्लिश एक ही है, हिंदी में अलग अलग इसके पर्यायवाची है। अब आपको क्या करना है, इसको नहीं ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है ये होता कितना दिन का, अलग अलग है, लेकिन गाय में, ठीक है, भैंस में, घोड़ी में, सुअरी में, ठीक है, डैश डैश डैश, इन सब में ये परफेक्ट 21 दिन का होता है, 20 भी नहीं और 22 भी नहीं, क्योंकि हार्मोन फिक्स चेंज होता है। ठीक है, गर्भ तो क्या देखो बच्चा मैच्योर है, कहिए हार्मोन फिक्स है, 21 से 21.5 भी नहीं होगा। अब सुनो, यहां आएगी आपके महा ट्रिक, आपको आज ही पता चल जाएगा। हाँ, यहां रहा तो कल्याण फिक्स है। ई से इस्टस, ई से 21 मिलाना तो आता है ना, ई से इस्टस है और ई से 21 है। ठीक है, तो ये फिक्स है, ई से इस्टस, ई से 21। आधी रात को सपने में पूछ लिया, इस्टस 21 दिन है, बाकी मत पूछ जाए। ठीक है, मतलब आप इतने तैयार हो सकते हो, होता है ना यार, हम बोल सकते हैं। तो जब मैं बोलता हूं, मेरा विद्यार्थी क्यों नहीं बोलता? तो ई से इस्टस, ई से 21। लेकिन है ना, जहां कहीं ना कहीं गड़बड़ भी होती है, तो इसमें अपवाद भी है। अपवाद इसके नहीं है, इसके अपवाद नहीं है। अपवाद जो है अलग अलग पशुओं में, क्योंकि एक्चुअली मानव होता ना, अभी आप मेडिकल होते, जीएनएम होते, ठीक है, तो मैं आपके सिर्फ 30 दिन के अंदर पूरा का पूरा याद करा देता, क्योंकि वहां क्या एक ही मानव है ना। आपका तो फिर भी कोर्स ठीक है, इतना खतरनाक नहीं है। एलएस से आप में से बैठे हैं कुछ बच्चे, ठीक है, उनको पता है कि राजस्थान में एक ही नाम चलता है, एक तरफा क्यों चलता है, एनाटॉमी में कोई हड्डी नहीं गिना सकता, और हमने यूट्यूब पे गिनवा दी। और गाय की अलग, उसकी घोड़े की अलग, सुअर की अलग, कुत्ते की अलग, एक एक हड्डी, मतलब 208 हड्डी, 216 हड्डी, ऐसे कैसे गिनाओगे? उसके बाद हार्ट की स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, उसके बाद दवाएं, उसके बाद सर्जरी, उसके बाद 10 यूनिट होती है। ठीक है, और मालिक की दया, ईश्वर की दया है, एक तरफा बच्चे पढ़ाए, किताब एक तरफा चली, और सिलेक्शन भी एक तरफा दिए। पेपर हार्ड था ना 22 वाला, ठीक है, लेकिन आपको बताऊं 78 क्वेश्चन अपने यहां से प्रमोद जयपाल के थे, और सब कोचिंग 60-65 पे आ गई थी, और सही किसके हुए? ठीक है, 78 प्रमोद जयपाल अभी पाले में लगा हुआ है। पहली साल आपकी तरह कोरा कागज आया ना, ऑनलाइन, ऑफलाइन भी नहीं लगाया। ठीक है, उसने मैसेज किया कि बॉस बाकी नहीं पता, लेकिन जो पढ़ा तो मुझे याद हो जाता है। लेकिन मैंने कहा जीके खेस लेना तो सिलेक्शन पक्का है, और वो बच्चा अभी लगा हुआ। ऐसे अनेकों अनेक बच्चे हैं, किस लिए? क्योंकि वो यहां पर ये चीजें एडप्ट कर जाते हैं और निकाल देते हैं। अब सुनो, स्ट्रेस चक्र की अवधि में आपको सबको याद करा रहा हूं किस किस में है। तो ज्यादातर तो 21 होती है, ज्यादातर क्या होती है? 21 जानबूझ के लिख रहा हूं, लेकिन यहां पर 21 के अलावा कभी कभी 20 भी होती है। और हर पेपर में, मतलब ये मान लो कि गर्भकाल, स्ट्रेस, ये 101% की कैटेगरी में आते हैं, आएंगे। पशुपालन में आज तक जितने पेपर हुए सब में आया क्वेश्चन। फिर आता है 20 की बाद 17, ठीक है, इसको मैं लिखता हूं 17 जानबूझ के। सर क्यों? अभी देखना, कुछ ट्रिक्स है ना। 17 है या 17 है, ठीक है, और उसके बाद में है साल में 2 बार, साल में 2 बार, और एक केस आता है 23 दिन। हालांकि इसमें इंड्यूस ओवुलेटर होता है, ये एक याद करना पड़े, एक तो कर लेंगे सर। स्ट्रेस 21, सभी में 21 है, मैं तो कहता हूं लो सब में 21 है। ब से 20, ब से बकरी। अब मेरे 20 लिखने का उद्देश्य समझ गए क्या? ब से ब मिला लो, ब से बकरी, ब से 20, ठीक है, बकरी 20। उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल पे आगे सभी जने, ठीक है, जो नहीं है ना, उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल यूट्यूब, वहां प्लेलिस्ट है, 10 वीडियो है, 10 के 10 आज देख लेना, ठीक है, या 2-3 दिन देख लेना, आपको लगभग इसमें से काफी चीजें मिल जाएगी। और 2 या 3 है मेन चैनल पे, पशु गणना, पशु मेले डालना। आप लोग सब देखते ही याद है वैसे स्थिति, वहां मैंने ऐसा कुछ बनाया है ना, ट्रिक्स बनाई है, मतलब इसकी नहीं बनाई है, ओवरऑल बनाई है। तो बकरी की संख्या राजस्थान पूछे, ब से बकरी, ब से 20.84 है ना, लगातार अभी 4 पेपर में आई है कि बकरी की संख्या कितनी है? 20। तो ब बकरी, ब 20। स से 17 है, एस से 17 है, एस से सीप, जानबूझ के मैं सीप लिखता हूं, कुछ किताबों के अनुसार 16.5 भी बता दें, ठीक है, लेकिन 16.57 है, मतलब आधे पहर के बाद, तो उसे राउंड अप कितना माना जाएगा? 17। तो आपको कई जगह 16 से 17 के बीच मिल सकता है, ठीक है।
हो सकता है 16 तो नहीं देगा लेकिन ऑप्शन दे सकता है, तो इनका औसत निकालते हैं 16.5 होता है। अभी मैं सवाल दे दूंगा सर एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट तो भी देखो 16.5 के बाद का प्रहर होता है, ठीक है, जिसे गिन नहीं सकते तो 17 मानते हैं, ठीक है, लेकिन 16 17 तो इसमें भी देखो 16s 17s सीप एस, सीप में 16 17 सीप 16 17, ठीक है। उसके बाद साल में 2 बार कुतिया जो है ना, कुतिया में साल में 2 बार आता है, बिच जो होती है कुतिया, है ना, कुत्ते मत लिख देना, इष्ट चक्र कुत्ते में नहीं आएगा, ऐसा आगे ना, कुत्ते में इष्ट चक्र आता है साल में 3 बार, साल में 2 बार, 21 दिन, नीचे निम्न में से कोई नहीं, तो उत्तर क्या होगा? क्योंकि आपको सर आपने तो पढ़ा था, अरे कुतिया, कुत्ते में कहां से चक्र आएगा, ठीक है, तो ये फीमेल कैरेक्टर है, ध्यान रखना, ये किस में आएगा? मादा में। सांड में इष्ट चक्र होता है, कोई कैसा 21, फिर आके बोला अरे शर्त है बताए 21 सेम करना हो, अरे ऊपर देख ले तो सांड है, ठीक है। कोई कहते नागौरी में दूध कितना होता है, और कोई कैसा आपने बताया था 600 900, ये देखो सर एकदम ट्रिक, अरे नागौरी सांड में दूध नहीं होता है, अच्छा ये लफड़ा है क्या? हाँ, तो ध्यान रखना ये मादा का कैरेक्टर है, इसमें कभी कभार ऐसा कर सकता है एग्जामिनर। 23 दिन है ऊंट है, 23 दिन क्या है? ऊंटनी, ये देखो मैंने ऊंट बोल दिया ना, हाँ। अब इनको छोड़कर सब 21, अब इसको याद कर लो, अपना आप याद है, सुनो, ब से बकरी, ब से 20, बकरी 20, सीप 17 16 17, है ना, और कुतिया साल में 2 बार, ऊंटनी 23 है, इनको छोड़कर सब 21 है, इनको छोड़कर सब 21 है, तो आप तो 2 3 को याद करो ना, सबको क्यों याद करो? आप ऐसे याद करोगे गाय में, भैंस में, सूरी में, घोड़ी में, इसमें उसमें, है ना, फंस जाओगे। नहीं तो बकरी 20, ब से बकरी, ब से सीप में 16 17 16 17, सीप में 16 17, कुतिया साल में 2 बार, और ऊंटनी 23, इनको छोड़ के सब 21 है। अब इनको छोड़ के पशु बलि आप लाओ ना, यहाँ पे गाय है क्या इसमें? नहीं सर। भैंस है क्या? नहीं। भेड़ आ गई ना? हाँ। बकरी आ गई ना? हाँ। सुअर आई क्या? नहीं, ठीक है। तो ये जितने भी पशु है वो सारे इधर आएंगे, ये सुअर इसलिए लिखा जाता है, सुअर नहीं है ना। अपन लिख सकते हैं ETC, ET समझ गए ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेप्ट दिस, इनको छोड़कर सारे इधर है। अब इसको कैसे याद करेंगे आपको बोलना है एस्टेज, और ऑनलाइन में भी आप मोबाइल देखते देखते बोलेंगे। जैसे कई बार बच्चा क्या मोबाइल दे दे, मैं कहता ना बोलो, तो शर्मा था, सर ऐसे बोला जाता है क्या? ऐसे ही बोला जाता है। कुछ क्रेजी बनना पड़ता है कुछ खास पाने के लिए। यदि आप सामान्य जीवन जीते हो तो सामान्य जीवन ही मिलेगा, यदि आप एक्स्ट्रा जीवन जीते हो तो एक्स्ट्रा मिलेगा, यदि आप कम जीते हो तो कम मिलेगा, है ना। आप कम पढ़ते हो तो कम नंबर आएंगे, ज्यादा पढ़ते हो तो ऑब्वियसली ज्यादा आएंगे। कई बार सर मैंने बहुत पढ़े कि नंबर मेरे कम आए, बेटा पढ़ाई नहीं करी तूने, है ना, उसमें तू पढ़ा लेकिन आत्मसात नहीं हुआ, याद नहीं हुआ, तो तू भले 15 घंटे बैठा, क्या काम का। तो सर औसत कितनी हमें पढ़ाई करनी चाहिए हम आराम से ये पशु परिचर निकाल सके। पशु परिचर RS भी निकाल सकते हो यदि आप कम से कम सेल्फ स्टडी 6 से 8 घंटे करो। मुझे नहीं पता आप कोचिंग जाते हो, मैं एक नॉर्मल इंट्रोड्यूस बात कर रहा हूं स्टूडेंट लाइफ के लिए। आप कोचिंग जाओ, घर का काम करो, मजदूरी करो, कुछ भी, 8 घंटे जो बच्चा पढ़ता है वो RS निकालता है, 8 घंटे। तो आपको कोचिंग के अलावा 6 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, और मजे से पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ सकते हो भाई, सुबह का टाइम हमने आपको जल्दी उठा दिया, माइंड आपका तगड़ा हो गया, सर्दियों में दिमाग 4 गुना चलता है, ठीक है, तो अगले 2-3 महीने आपका दिमाग तो फुल चलेगा। गर्मियों कितनी बड़ी आपकी भर्ती है, ये देखो, गर्मियों में आप आते हॉस्टलों में, ठीक है, कूलर खड़खड़ खड़खड़ करता, ठीक है, पसीना आता, फिर आते जाते बड़ी आराम से मस्त। तो 2-3 महीने में आप 1 बजे फ्री हुए क्लासों से, बढ़िया जाके खाना खा के सो जाओ, क्योंकि माइंड फ्रेश नहीं हुआ तो नहीं पढ़ पाओगे। 3 बजे 3:30 उठे, 4 वाली चाय पी, और 4 से 8 खींची पढ़ाई, 4 घंटे लगातार, ठीक है। फिर 8 से 9 गैप लिया, खाना खाया, घूम के आए, है ना। क्यों कि स्टूडेंट लाइफ में एक प्रॉब्लम आजकल बहुत देखी जा रही है, आप भी अवॉइड करना, ऑनलाइन वाले भी। बच्चे ज्यादा पढ़ने के चक्कर में, सिटिंग देने के चक्कर में, खाना खाया पढ़े, खाना खाया पढ़े, उसमें आपके पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, है ना। तो कई बच्चों के देखा गया गैस माथे में चढ़ जाती है, दैट इज ट्रू, ठीक है। तो आप शाम का, क्योंकि दिन में खाना अपन चलते हैं, शाम का खाना खाएंगे, कम से कम आप 1 किलोमीटर वॉक करो, घूमो आराम से, मोबाइल में देखते रहो, मैटर क्लासेस सुनते रहो, यूट्यूब की क्लासेस सुनते रहो, हेडफोन डाल दो, देखते रहो, सुनते रहो, ठीक है। और 9 बजे वापस टिक जाओ पढ़ने, 9 से लेकर 11-12, तो दिन में आपने खींच दी 4 घंटे, और रात को 3 घंटे, 7 घंटे हो रही है।
आप 6 भी कर सकते हैं, 11 बजे सो जाओ, सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे उठ जाओ, बढ़िया नहा धो के आ जाओ। ये शेड्यूल आप 2 महीने रख लो और उत्कर्ष का जितना मैटर कर लो, आप टॉपर है 100%। कोई कहे सर यार कर लो जन मोबाइल में रील कर देगा, પછી મજા કાણ કરો, मैं जोधपुर मेहरानगढ़ कर देगा, मापन सामरा फिक्स है 1 घंटा गप्पा टेकनी, टेको नहीं गप्पा, ठीक है 1 घंटे गप्पे टेको, क्योंकि उससे आपका माइंड फ्रेश होगा। उससे क्या होगा, अमेरिकन स्टडीज कहती है कि इंडियंस के उम्र का राज उनके गॉसिप है। ये रिसर्च आई है टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर कि जो भारत में लोग 97, 100, 90 प्लस हो रहे हैं ना, और वहां 70 में टपक रहे, उसके पीछे एक ही है, वहां टेंशन है और यहां टेंशन नहीं है। ठीक है, गांव में देख लो कुछ नहीं है खाने को भाई साहब, दूसरे दिन पता नहीं है, और रात 11 बजे तक गपटेगा रहा आप, तो भाई साहब फॉर्च्यूनर खड़ी है कोई गाड़ी लेके आता ना, है ना। एक किस्सा बताता हूं, मजा आएगा आपको। एक बेचारा कोई लड़का था, बेचारा मेहनत करके अल्टो गाड़ी लेके आया। ठीक है, अब यार मेहनत करके अल्टो बहुत बड़ी बात होती है, लाया तो एक मेरे पास मेरे से सहन होते नहीं गलत बातें, तो मैं ही बैठा चौकी बैठते, भाई गांव में काहे के डॉक्टर है, मैं उनके साथ चौकी बैठते हैं, सिंपल बैठते हैं। तो एक ने बोला कहीं इतनी गाड़ी लेना आयो, हाँ इन माते बहुत जन को जन जमीन माते हैं। अब यार मेरे से सहन हुआ नहीं। मैंने कहा काकू थोरकन की गाड़ी हो, भाई मेरी जोधपुरी भाषा में, कि अपन तो गाड़ी को नहीं, तो मैं थोरकन साइकिल ही को नहीं थे, कार ने क्या वो हर मावनी चीज तो इतना कहती भाई साहब उसके ऐसे से हुई। बोले नहीं थारी बात नहीं करो, मैं मारे कहीं बात करो थे। मैं क्या आप जब साइकिल की औकात नहीं रखते और कार वाले क्रिटिसाइज करते, जिंदगी में आपके साइकिल से ऊपर कुछ है मुझे बताना, और नहीं तो क्या बोलता, ठीक है कि यार छोड़ो यार कार लेना आएगो यार, मतलब उसको पॉजिटिव। भगवान क्या होता, राजी होता, हम क्या पता उसके साइकिल की जगह मोटरसाइकिल आ जाती है, दैट्स ट्रू। तो पढ़ाई टैलेंट से नहीं आती है, सदकर्मों से भी आती है, और सिलेक्शन और नौकरी तो सदकर्मों से आती है। तो ऐसा भी अपने को भाव क्रिएट करना है, लाइफ टाइम करना है कि यदि करनी है तो किसी की प्रशंसा करेंगे, आलोचना तो नहीं करेंगे, और करेंगे तो ऊपर चित्रगुप्त बैठा है, परफेक्ट सीए है, आपने 1 करी आपको 10 मिलेगी। ठीक है, और आप 1 अच्छी बात कर दो, गारंटी 100 अच्छी बात मिलने वाली है। ये कुछ संस्कारों के साथ शिक्षा है जी, है ना। अरे समझ आओगे ना, कोई कैसे आप मॉर्गन गणेश संस्कार थे तो अपन टॉपिक आऊं दो ठीक है, याद हुआ क्या, चलो अब फटाफट इसको भी लिख लें। ये स्ट्रेस चक्र जो है सभी में कॉमन होता है, इसलिए लिया भैया ना किशन जी। एमसीक्यू बुक अभी नहीं है, आएगी तो उत्कर्ष की आएगी। स्ट्रेस चक्र के क्या क्या नाम हैं, मद में आना, ताव में आना, गर्मी आना और पड़ आना। गाय भैंस घोड़ी सूरी याद करने से बेटर है क्या, याद कर लो बकरी और भेड़ कर लो। बकरी 20, सीप 16, 17, बाकी 21। वो ऊंटनी और कुतिया अलग रख दो। तो इसको ऐसे याद करना बेटर है कि नेक्स्ट पेज वाला बेटर है, नेक्स्ट वाला बेटर है, ठीक है। थोड़ी सी लिखने में स्पीड रखना, क्योंकि आपको पीडीएफ मिलती है ना, यदि किसी सुनो भाई कभी कभी थोड़ा अब स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी ना भाई। अब
2-4 दिन होंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, लिखने की भी ऐसे। तो आपके जैसे नोट्स कोई छूट जाए ना, तो ये ऐसा तो है नहीं कि आप गुरुजी वापस कहाँ बोलेंगे, आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा, आपको कोर्स अपने मोबाइल मिलेगा, तो उसको आप पीडीएफ से भी लिख सकते हैं, कोई बिंदु छूट गया तो, ठीक है। क्योंकि अभी धीरे धीरे भाई चलो 1-2 दिन 3-4 दिन आदत पड़ गई, फिर स्पीड बढ़ेगी, कंटेंट भी बढ़ेगा, ठीक है, 20-20 21-21 पन्ने आएंगे। तो आपको यदि कोई चीज छूट जाए तो यू कैन राइट विथ पीडीएफ। अब यहाँ पे ये बेटर है, ऊपर लिखा 101% आएगा। सुने एक बार वापस, कैसे याद करना है, बकरी 20, सीप 16-17, ठीक है, कुतिया साल में 2 बार और ऊंटनी 23, बाकी सब में। अब यहाँ गाय भैंस सूरी ईटीसी लिख दिया ना, भले घोड़ी हो कोई भी हो, ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, 21 होंगे। नहीं पीडीएफ मिलेगी भाई, पीडीएफ मिलेगी ना, पीडीएफ तो सबको ही मिलेगी, लेकिन साथ साथ आप है ना लिखा करो, बोल बोल कर नहीं लिखाते, टाइम गया बोल बोल के लिखने वाला। वो 10 साल पुराना है कि मैं बोलता रहूं आप लिखते रहो, उससे नींद आती है। स्मार्ट स्टडी करनी है, बोल बोल के लिखने में तो स्कूल हो जाता है। हीट, हाँ हीट कह सकते, हीट गर्मी होती है। हीट क्या होता है, गर्मी होती है ना भाई, कुछ नहीं है, पशु में हार्मोन पड़े होता, पशु गर्म होता है अंदर से, उसका तापमान बढ़ता है, इसलिए लोगों ने ताव बोल दिया, हीट बोल दिया, गर्मी बोल दी, मध्यकाल बोल दिया। रेडी रेड है। आज की क्लास है, मान के चलो गर्भकाल ईस्टर 2 और हो सकता है नेक्स्ट तीसरा सवालों की भरमार है, ठीक है सर। इसके बाद ये नाड़ी दर, श्वसन दर, ये थोड़ा रुकना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको एक पूरा पीडीएफ दूंगा, ठीक है। ये तो आपने क्या गाय का है ना, एक बात बताओ, गाय का 21 याद करें तो ये ज्यादा बेटर हो गया ना, तो मैंने क्या किया, एक के साथ ये भी निपटा दिया। इससे क्या है कि आपके बकरी और सीप में नहीं होगा और इंटरेस्टिंग होगी चीजें, ठीक है। हाँ चले भाई आगे। तो ये आपके इष्ट चक्र वाला काम हो गया है। कितना नंबर था ये, 10। अब गायों में जो रहने का स्थान है उससे क्या बोलते हैं, बाड़ा। बाड़ा तो देसी शब्द हो गया, और क्या बोलते हैं, बारन, ठीक है। जैसे गाय भैंस में बारन बोलते हैं, भेड़ बकरी में बाड़ा भी नहीं बोलते हैं, पैन है ना। घोड़े में क्या बोलते हैं, स्टाई, क्या बोलते हैं, स्टाई। तो अभी अपन नेक्स्ट नंबर 10-11 पे है ना, इनको रखने का स्थान, ठीक है, कहां रखा जाता है सर, इनको भी फिक्स कर दिया। अरे और क्या, गायों का घर नहीं होता है, गायों का बाड़ा होता है। क्या होता है, भले आलीशान बनाए तो भी बाड़ा होगा, और बाड़े से अपन मिला सकते हैं बा से बाड़ा, बा से बारन। कई किताबें बायरे भी बोलती हैं, है ना, बारन या बायरे एक ही बात है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं बारन गाय का, बायरे भैंस का, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों है। इसको आप ऐसे याद कर सकते, बा से बाड़ा, और पशुओं का क्या होता है, बाड़ा, और बा से बारन बायरे। तो ये बा से बा आपके क्या होगा, बाबा, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप कह सकते हो रखने के स्थान में, ये जो पशु बोलता है मध्यकाल में, हर बार नहीं बोलता है, मध्यकाल में क्या है, बोलना, जोर जोर से बोलना। मध्यकाल में जोर जोर से बोलना क्या कहलाता है, बोलो, रंबाना, है ना सर। रंबाना हिंदी शब्द है बेटा, इसको बिल्कुल रंबाना सही है, लेकिन हिंदी में बोलते हैं रंबाना। या आपके पशुपालन बोलते हैं इसको बेलो विंग। क्या बोलता है, बेलो विंग। हिंदी में इसको बोलते हैं रंबाना। और ये एक साइन होता है नेचर की कि साहब आपको पशु थोड़ी कहेगा कि साहब अंडा आ रहा है, ठीक है। पशु के अंदर चेंज होता है, तो उसके क्या होता है, जब अंडा आता है ना उसी वक्त उसमें समागम यानी मैटिंग कराई जाती है। अब यदि अंडा चला गया, फिर यदि सांड के पास ले गए या अपन ने डॉक्टर को बुला के ये करवाई, कृत्रिम गर्भाधान, तो कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब, क्योंकि जब अंडा आएगा तभी शुक्राणु डाला गया तो निषेचन होगा और गर्भाधान होगा। और ये पशु धन है, क्या है, पशु धन है। यदि धन बढ़ता रहे तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। यदि 1 महीना ही निषेचन नहीं हुआ, ठीक है, तो 1 महीने का दूध कम हो गया। अब 5-5 हजार 10-10 हजार लोग एक गाय से कमा रहे हैं, तो उसके 10 हजार गई, ऐसे 5 गाय उसके मिस मैनेजमेंट से चली गई तो 50 हजार का नुकसान।
और पशुपालक 50,000 बहुत होते हैं, ठीक है। तो उनको कैलकुलेशन रखनी होती है, तो वो कैलकुलेशन नहीं रखते। तो भगवान ने देखो प्रकृति ने क्या किया, पशु में एक ऐसा कैरेक्टर डाल दिया, वो बोलता है। सर कई नहीं बोलते, गूंगे पाड़े होते हैं भैंसों में, तो उसमें और साइन होते हैं कि उसका वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। तो इसमें क्या होता है कि पशु जब हीट में आता है, मध्यकाल में आता है, तो जोर जोर से बोलता है। तो देखना, बोलोइंग बेलोइंग, बोलोइंग बेलोइंग, क्या करता है, बोलता है। तो पशु का बोलना क्या है, बोलोइंग क्या है। जैसे इंग्लिश वाले बोलते ना, अरे किसी को इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, तो थोड़ी देर इंग्लिश बोल के आईएनजी लगाता है ना। आई एम गोइंग टू इधर, है ना, उधर आई एम गोइंग, उधर खाइंग, है ना, इंग लगा लगा के इंग्लिश शेप देते हैं। या फिर कई बार होते हैं, दो भाई बैठ जाते हैं, 4 पैक पीने के बाद, ओए तेरा भाई जोगेंद्र, है ना, ये करेंगे, उधर से जाएंगे, इसको ठोकेंगे, इंग लगाया ना बेटा, इंग्लिश के ऐसे से कर दी। तो यहां अपन ने कर दी, बोला गाय बोलिंग, और सब पकड़ लिया, गाय बोलिंग। कब बोलिंग, जब उसको, है ना, बच्चा होइंग तब बोलिंग, ओके, ठीक है। तो बेलोइंग बोलिंग, ये लो याद हो भाई। कुछ चीजों को क्या कनेक्ट भी करना पड़ेगा ना। मेरे तो क्या, मैं छाप दूंगा। एक बात बताओ, मैं प्रोफेशनल टीचर की तरह यदि ऐसा हो जाओ ना, तो मेरे को तो अभी 1 घंटा लगे इन सबको लिखते हुए, 1 घंटे नहीं, आधे घंटे, और आधे घंटे नहीं, मेरे तो सब फाइलें तैयार पड़ी है, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में भी डालना है ना, थोड़ा माहौल बनाना है। नहीं तो क्या पता कोई पढ़ने लगा भाई, कई समय से पशु परिचर में कई ऐसे बच्चे भी आएंगे 5-5 साल पढ़ाई छोड़ी हुई है, ठीक है, कई आर्ट्स कॉमर्स के, वो क्या कहेंगे, अरे यार ये सर तो भाई साहब खाली पढ़ाते रहते हैं, क्या पता क्या पढ़ाते हैं। मैं ऐसी बात किससे नहीं सुनना चाहता। और कुछ हो सकते हैं बहुत पढ़ेश्री हो, कई बीएससी एमएससी वाली है, वो लेकिन सर नहीं, फटाफट पढ़ा दो हम पढ़ लेंगे। तो भैया सबका ध्यान रखना पड़ता है। एक पिता होता है ना, वो बदमाश छोरे का भी ध्यान रखता है और सुधे का भी रखता नहीं रखता है, उसको भी प्यार करता है उसको। तो मेरे लिए 1000 क्या, 2000 क्या, 10,000 क्या, सब बच्चा बराबर है। अब कोई बच्चे ज्यादा होशियार है, ठीक है, तो थोड़े से बोर हो जाए तो कम से कम मजे तो है ना, ठीक है। और कोई बेचारे एकदम वीक है, मेरी तरह औसत है, उसके दिल से दुआ निकलेगी, मार सा मजा आएगा सा, ठीक है। तो मुझे सबको संतुलित करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे मैं स्पीड ऐसे खींचूंगा, आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा, राजधानी बना दूंगा, ठीक है। अभी आराम चल रहे हैं। तो अब बताओ, बोलना क्या है, बेलोइंग है। मध्यकाल में बोलना बेलोइंग है। अब यहां पर बंध्याकट लिख दिया था ना अपन ने कल, बंध्याकट लिख दिया ना, बुलॉक, है ना, बैल वाला। चलो ये 2 लिखो, फिर और भी इसमें लिखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत चीजें ऐसी है जो सोचनी पड़ेगी। रहने का स्थान हो गया, हाँ, इनका समूह पूछा जाता है, ग्रुप। हाँ, इनका समूह जो है, ये जब गायें झुंड में चलती हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं। गुणसूत्र भी पूछे जाते हैं, दांत भी पूछे जाते हैं। पिछली बार ऊंटों के दांतों की संख्या पूछ ले लो, ऊंट में जाके, और कई शहीद हो गए, उत्कर्ष वाले सब हिट हो गए। ये सामान्य जानकारी भी कह सकते हैं और गाय का भी कह सकते हैं। मतलब आपकी पहले यूनिट में नस्लों के साथ ही करा दूंगा, होता ना पशुपालन का सामान्य ज्ञान है, ये करा देंगे। हाँ अच्छा, कॉमर्स से हो गया आप, हाँ ठीक है। और सर सर मत लिखा करो, बॉस लिखा करो, है ना। तुम्हारी सबकी नौकरी किसके अंडर आनी है, हमारे अंडर आनी है। अरे पशुपालन में आओगे, कहीं कोई नगर निगम में जाओगे, पशुपालन जाओगे ना भाई, पशु परिचर आप पढ़ रहे हो, कोर्स लिया, क्या पता कल को आरएस बन जाओ, है ना, कल को आप कलेक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आरएस बन जाओ, आईएएस बन जाओ। लेकिन पहली पढ़ाई यदि नौकरी लगोगे तो हमारे साथ रहोगे ना, हाँ, तो उसमें हम आपके सीनियर रहेंगे। और सीनियर में अपने बॉस की प्रथा है, हम कहते हैं, हमारे जो है ना अधिकारी, उनको हम सर नहीं कहते, सर कहे ना एकदम डांट देते हैं, हाँ बॉस ही है, उससे उनको क्या केयरिंग मिलती है, ठीक है। तो अपने को ये लिखना है, आर्ट्स से हो न भले कॉमर्स से हो न भले पढ़ाई छोड़ दी, टेंशन मत लो थे, ठीक है। समूह, अब सुनो समूह कैसे याद करेंगे, एक बात बताओ, 10 गायों को चराना और 10 बकरियों को चराना किसको हार्ड है, गाय को। गाय भैंस, गायें कणी अड्ने दौड़े, कणी अड्ने दौड़े। यदि पशुपालक को चराता, आजकल चराने की फीस 1000 1500 है, गांव में गाय चराता ना 1000-1500 ये रेट है ना। आपको नहीं पता, मेरे घर पे भैंसे हैं, ठीक है। पहली बात तो हाथ जटे, हाँ भाइयों माऊ नहीं चराई जैसा, अरे मैं ले जा यार, ठीक है, कैसा 2000 लागेला कि एक बैरक, हाँ क्या बात है, कहो तो 1500 कर दूं। उसको पता है कि 5 भैंसे हैं, 4 भैंसे हैं, अब 6-7 4 महीने की चराई ले जाता है, क्योंकि हार्ड है। एक भैंस दौड़े, उसके पीछे दौड़ना भाई साहब, आते बार आ जाती है। और भेड़ बकरी अपने आप चलती रही। तो गाय और भैंस का जो समूह है उसको कंट्रोल करना बड़ा
हार्ड है। क्या है? और हार्ड से क्या मिल रहा है? हर्ड। क्या मिल रहा है? हर्ड। ये देखो, ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके से डालेंगे हम गुणसूत्र। गाय का दूध जिसने पिया है उसका सीधा फर्स्ट डिवीजन बनता है ना। गाय का दूध पियो, उसमें ताकत होती है। गाय का दूध पियो और बढ़िया क्या बनाओ? फर्स्ट डिवीजन बनाओ 60। ठीक है, बकरी में भी होता है, लेकिन अभी अपन गाय ले रहे हैं तो गाय को ले रहे हैं ना। दांतों की संख्या अपने कितने हैं? 32। गाय में भी 32 है ना। गाय में भी 32 ही होती है। इसमें भी जब गाय लड़ी थी ना आपस में, तो आप तो समझते नहीं हो, मेरे को भाषा समझ आती, वो कहती 32 ही तोड़ दूंगा। गाय भी आपस में ठोकी थी, गाय भैंस भेड़ बकरी। ये लो एक और गिफ्ट दे दूंगा। गाय में भी 32 है, भैंस में भी 32 है, भेड़ में भी 32 है और बकरी में 32 है। ये जब आपस में लड़ती है तो इनका एक ही डायलॉग आता है, ज्यादा होशियारी करी तो 32 तोड़ दूंगा। ठीक है, घोड़े में 40 है, उसका अलग है। तो ये आपके कुछ कॉमन सा है। वो फाइल भेजी ना आपको, हाँ वो लगा देना, क्योंकि अब क्या है कि जो होनी थी ना टर्मिनल वो होगी है। अब कुछ मैं आपके एक्स्ट्रा भी करा देता हूं। आपके लगभग मैंने 21 यूनिट है ना, 15 यूनिट पे काम कर दिया है। मतलब 15 यूनिट को बढ़िया चेक कर लिया है, लिख लिया है, उनके नोट्स भी बनवा लिए हैं, करेक्शन भी निकाल दिए हैं। ठीक है, और 7 यूनिट पूरी होती है किताब को अपन छपने दे देंगे। फिर उसका वापस क्या आएगा? प्रिंट आएगा, एरर होगा। ठीक है, 4 से 5 बार वो ऐसे चलेगा। दीपावली तक अपनी बुक रेडी हो जाएगी। और बुक होगी एक तरफा होगी, उसमें मेहनत होगी, ट्रिक्स होगी, टेक्निक होगी, फोटोज होंगे, बहुत कुछ होगा, और सस्ती होगी, है ना। जैसे कई लोग पैसा कमाने के चक्कर में, यदि मैं उसको 500 की रखूं ना, तो आप विश्वास नहीं मानोगे, लाख बुक बिकेगी। उत्कर्ष की बुक है, देखते ही बच्चा देखते गएगा, इससे बढ़िया कोई नहीं। और 500 बच्चे के लिए नहीं है, लेकिन अपन उसको रखेंगे एकदम मिनिमाइज तौर पर, आपको है ना एकदम देंगे फ्री। क्या देंगे? फ्री देंगे एज ए नोट्स रुपी। और ऑनलाइन में उसका ऑनलाइन प्रतिलिपि चढ़ाएंगे। ऑफलाइन कोई कहते साहब मार घर एड्रेस हो, मार घर भेज दीजो, ठीक है, तो वो संभव नहीं है, उसको फिर मार्केट से लेनी पड़ेगी। बट ऑफलाइन में जो बच्चा आता है उसको हम नोट्स देते हैं, एमसीक्यूज भी देंगे। और एमसीक्यू ज्यादा उसी किताब से अपन बनाएंगे, कब? जब अपना बैच पूरा होगा। तो लोग वो किताब सर हमको घोटनी, हाँ तो सर नोट्स नहीं बनाए, नोट्स तो बनाने हैं, क्योंकि नोट्स सब लिखते हैं तो आपको क्या होता है? याद होता है। क्या होता है? याद होता है। सारे बड़े मत करो, है ना, आगे वाले कुछ कर दो, क्योंकि 1 घंटे में इतने होंगे। अपने मैटर क्यों रेडी है? अपन पिछले लगभग भाई 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो जो परिचय में अब उतरे हैं वो मैटर बनाएंगे जब तक परीक्षा आ जाएगी। और अपने 90% मैटर रेडी है, 10% मुझे ऐड करना है। ठीक है, बाकी मेरा मैटर बुक सब कुछ रेडी है, लेकिन मैं उसको हल्का कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा। जिन चीजों को नया, जैसे बंध्याकरण है, ऐसा है, तो उसको दिया है। ठीक है, तो ये मैंने मुख्य आपके सारी जो होती है करवा दी, लेकिन इसके अलावा सारी थोड़ी याद रहती है। ठीक है, और इतना लिखेंगे क्यों? तो इसके अलावा मैं सबका प्रिंट लेके आया हूं। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा इसमें। हाँ, अच्छा आगे है क्या? अच्छा, ये पूरी होने के बाद, ओ भाई, ये अपन ने क्या कर रखा है? पूरी सभी गायों के फोटोज, क्वेश्चन सारा बना रखा है। फिर उसके अलावा मैं नया बनाया, ये तो क्या है? पुराना है। तो इसके अलावा यहां पर मतलब ये थोड़ा सा सुपरवाइजर का है ना, आपके इसका आएगा ये, हाँ जर से आगे ना, बस आगे आ गया। ये देखो, ये है खजाना। और ऑथेंटिसिटी आपको देखते ही मजा आ जाएगा, एकदम परफेक्ट ऑथेंटिक डेटा लाया हूं मैं। अच्छा, ये तो उसका हो गया ना। ठीक, यहां से चालू है, ये ऐसे सेव कर देना ना। अब आपके जो है, जो रिटर्न हो गया उसको नहीं लिखना। क्या ये मैंने आपको रिटर्न में करवा दिया? क्या आपको परफेक्ट याद है? कैसे याद है? हवा में याद है कि एकदम कॉन्फिडेंस याद है? कैसे है? केपीसी और फैमिली। इधर बोलो फटाफट। क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है, ये बॉस इंडिगस बॉस टॉरस याद है। इसके साथ आपके गाय के साथ भैंस, भेड़, बकरी भी याद है। भैंस का कॉमन बुबिलस बुबिलस, भेड़ का कॉमन ओविसेरिस, बकरी कॉमन कैप्राइरकस, है ना। रेडी है? अब इंग्लिश वर्ड, टफ वर्ड सब आपको आते हैं। आर्टियोडेक्टाइल तक आता है, ये आपको कल करवा दिया ना। फिर अब ये है कि यार कितनी नस्लें हैं। और पहले क्या थी? 16 अगस्त 2021 को 50 नस्लें बताई। कितनी बताई? 50। ठीक है,
फिर 2022 के करीब अप्रैल में एक और ऑर्डर निकला जिसमें 3 नस्लें जोड़ी गई, टोटल 10 नस्लें जोड़ी गई। तो कुल पशुओं की नस्लें पहले थी 202, कब? 16 अगस्त को, ठीक है। फिर ये आपको एग्जैक्ट डेट बता दूंगा, अप्रैल के आसपास निकला था, ठीक है, अब डेट नहीं पूछते। इसमें 10 नस्लें और जोड़ी और अभी वर्तमान में पूछे तो नस्लें हो गई है 212। कितनी होगी? 200। ये भी पूछा जाएगा भाई, और ये करंट भी है और खतरनाक भी। अब सुनो सर, इसको कैसे याद करोगे? सुनो, जैसे किसी के घर में कोई गाय लाया, भैंस लाया, भेड़ लाया, बकरी लाया, घोड़ा लाया, ऊंट लाया, कुछ भी पशु लेकर आया, ठीक है, चाहे 100 लाया चाहे 200 लाया, पशु को तो बाहर रखेंगे। और ऐसे तो है नहीं कि आप साहब गाय लाया, बेड में तो हो जा, आज, ठीक है, या रसोई में आ जा, ठीक है। चाहे 100 हो चाहे 200 हो, चाहे 100 हो चाहे 200, पशु तो बाहर रहेगा, है ना। तो चाहे 100 हो चाहे 200, पशु कहां रहेगा? 12। चाहे 100 हो चाहे 200 हो, पशु कहां रहेगा? 12। तो ये अभी वर्तमान में एनिमल की संख्या है राजस्थान में। और आपके परीक्षा तक तो चेंज नहीं होगी, तो हम बैठे ना, हमने किए ना, देखो पहले 21 अभी तो गया है, ठीक है, हमने चेंज किए, 22 में 53 हो गई, है ना। तो पहले 202 थी, 10 जोड़ी, अभी कितनी है? 212 है। चाहे पशु 100 हो चाहे पशु 200 हो, 12 है। चाहे पशु 100 हो 200 हो, 12। इस पॉइंट को भी लिखें। और एक और, पशुओं का पंजीकरण कौन करता है? NBAGR कौन करता है? पशुओं की नस्लों को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीड। क्या बोलते हैं? ब्रीड। नस्ल नहीं बोलते हैं, ब्रीड। कोई भी नई ब्रीड आती है, कोई भी नई ब्रीड आती है तो उसका पंजीकरण करता है NBAGR। अब ये नाम टफ है, ठीक है, हालांकि ऑप्शन मिलेगा, लेकिन मैंने भी इसकी भी एक तरीका बनाया है कि न्यू ब्रीड, नई नस्ल, न्यू ब्रीड अगर, वर्ड देखो आप, न्यू ब्रीड अगर आती है तो उसका काम कौन देखता है? NBAGR। इसका हिंदी क्या रहेगा? राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो। ये ब्यूरो है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड रिसोर्सेज, संसाधन, ये चलता है। ये कहां पर है? करनाल, हरियाणा। पिछले 5 सालों से NDRI, NDDB इनका क्वेश्चन आ रहा है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? करनाल। और NDDB का है? अमोल आनंद। मैं याद कराऊंगा उसको भी। आपसे पूछा कि साहब नई नस्लों का पंजीकरण कौन करता है? इसका सेंटर कहां है? करनाल। सुनो, न्यू ब्रीड अगर आ गई, न्यू ब्रीड अगर आ गई, उसका पंजीकरण करना है कि छोड़ना है? करना है कि छोड़ना है? और ये मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड से अभी बनी, ये ट्रिक्स अभी बनी है, जस्ट बनी है, NBAGR मैंने बनाई थी, ठीक है। करना, मैंने कहा इसको कैसे याद करें? करना है कि छोड़ना है? करना है, ठीक है। और हरियाणा में फिर कहा हा, याद हो गया। क्या हो गया? न्यू ब्रीड अगर आती है तो उसको करनाल, हरियाणा में ले जाना, वहां इसका रजिस्ट्रेशन होगा। अब इसका लिखो, एक वर्ड लिखें, वर्तमान में, वर्तमान मतलब टिल आज की डेट में, वर्तमान में 212 पशुओं, 212 पशुओं की नस्लों को, ऐसे लिखो, 212 पशुओं की नस्लों को पंजीकृत किया गया है। कौन करता है? पशुओं का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। पशुओं का पंजीकरण, NBAGR, फुल फॉर्म PDF में मिल जाएगी आपको। NBAGR कहां सेंटर है? करनाल। करनाल कहां पे है? हरियाणा। द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो पशु 100 हो चाहे 200 हैं, 12 भाई साहब जी, ठीक है। तो 212 अभी रजिस्टर्ड पशु है, ठीक है। और इनका रजिस्ट्रेशन, न्यू ब्रीड अगर आती है तो उसको करना है, और कहां भेजना है? हरियाणा भेजना है, ठीक है।
सर 212 टोटल अपन गिन सकते हैं? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, हंसते हंसते गिन सकते हैं, हंसते हंसते आराम से गिनेंगे, ठीक है। तो इस 212 का पूरा डिटेल लेने से पहले मैं आपको पहले गायें बता दूं, ठीक है। अब देख लो, ये रहा इसका हिंदी, मैंने हिंदी नहीं लिखा, पीडीएफ से देख लेना, ठीक है। और आजकल साइटों में पहले आईसीआर करता था, ठीक है, फिर आईसीआर ने अभी ये काम किसको दे दिया? एनबीएजीआर को। इसी की संस्था है, जैसे उत्कर्ष का ये बैच है, 2 किलोमीटर आगे बैच है तो उत्कर्ष का है ना, तो इसी संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसी ने एनबीएजीआर को बोला है। वर्तमान में कितनी नस्लें हैं? 53 गायों की। अब यहां पे सुने, जो 212 है, जो 212 है उसका अकाउंट क्या है, मतलब कुल नस्लों को कौन कौन से पशु गिने हैं, ठीक है। तो उसमें सुनो, पहले जिले बनाए थे अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब ने, वो बनाए थे कितने? 50। कितने बनाए थे? तो गाय भी कितनी थी? 50। संयोग देखना, एक पहले जिले कितने बनाए? 50, तो गायें कितनी थी? 50। फिर अभी 3 और जोड़ दिए, मालपुरा, कुचामन, है ना, 3 और जोड़े, तो वह गहलोत साहब बोला, अरे यार ये 53 कर दी तुमने गायें, ठीक है, तो जिले भी 53। ऐसा लग रहा हर जिले को एक गाय दे दो, ठीक है। तो पहले 50 था, 50 थी। अभी वर्तमान में भूगोल का क्वेश्चन है, कितने जिले हैं? 53 है ना, मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा पता होगा, है ना। 53 को 3 को स्वीकृति मिल गई ना, अनाउंस तो हो गया ना, तो मान लो मिल गई, ठीक है, मान लो मिल गई। अरे ऐसा है कि अभी अड़ंगे लगेंगे, ठीक है, तो वो 3 की स्वीकृति हुई है, तो 53 जिले हैं, ठीक है। भविष्य में होंगे स्वीकृति 100, क्योंकि वो तड़ेंगे फिर नई सरकार को। तो एक बार किसी निकाल दे, एक बार मैंने बोल दिया आपको कि आपको नोट्स देंगे, ठीक है, सुनना, घोषणा कर दी, अब आप तड़ोगे, अरे सर वो नोट्स नहीं दिए सर, अरे सर नोट्स नहीं दिए सर, ठीक है, तो यार दो रे यार, खत्म करो यार, नहीं। तो यदि अनाउंसमेंट होगा तो काम भी होगा, ठीक है। अनाउंसमेंट ही नहीं है। अब मुझे यूट्यूब पर एक ही डायलॉग आता सबसे पहले, ठीक है, सर जयपुर जोधपुर पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? अंततः मैंने तंग आके बोला, हाँ भाई पढ़ाऊंगा। अब मेरे लिए बड़ा टफ होता है यार, घर बार नौकरी आचार से तो जा सकता हूँ क्या मैं, ठीक है, लेकिन फाइनली अब जाऊंगा, है ना। कैसे कैसे जाऊंगा भाई, इमरजेंसी में 2 दिन जाऊंगा, कभी 4 दिन जाऊंगा। तो ये एक अनाउंसमेंट करने के बाद आदमी बन जाता है। आपने किसी कह दिया ना कि हाँ भाई कर रहा हूं, बहुत हौलदार बढ़ दी, ठीक है, कैसा करना ही पड़ी, तो आपको यहां पे बोल दिया कि साहब 53 है तो 53 है, अब करना ही पड़ेगा, नई सरकार के गले में, भले वो आए भले गहलोत जी खुद आए। उसके बाद साहब 53 में से वैसे बफेलो कितनी है? जानबूझ के लिख रहा हूं बफेलो, और ये मैंने यूट्यूब पे करी है, आप में से कोई प्रेजेंट है तो वो फटाफट बोलेगा, बस से बफेलो, बस से 20, बस से बफेलो, बस से 20। आप गाय भैंस भेड़ बकरी कर लो, बहुत है, पूरा नहीं गिनोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर 30 नंबर पे कौन आता है? भेड़ और बकरी। कौन आता है? भैरू बाबा का नाम लो, चौका ही चौकट हो वो, ठीक है, भैरू बाबा का नाम लो, दे चौका दे चौका। और हकीकत में कभी आपको लगे ना क्रिकेट में कोई और बाउंसर मार रहा है, आपसे नहीं खेला जा रहा है, तो अपने आराध्य देव, मैं ये नहीं बोलता हूं भैरू बाबा बोला, आपके जो भी आराध्य देव की उससे शक्ति मिलती है। और परीक्षा में भी पेपर चालू करने से पहले 2 मिनट अपने भगवान को मन से याद करें। कोई के भगवान ने याद करना हो चाहेगा, फिल्म की देखनी है, ठीक है, तो भगवान नहीं आएंगे। मतलब अपने चित्त को कंट्रोल करके यदि आपने भगवान को याद किया, 100% आपको शक्ति मिलेगी। तो मैंने भैरू का नाम लिया, चौका ही चौकट होगा। आगे आगे बकरी, ठीक है, तो बकरी कितने शब्द है? 3 है तो 3 लगा दो, 3 का डबल 3 दूनी 6, 1 बढ़ा दो 37, कितने बढ़ा दो? अभी गाय भैंस भेड़ बकरी याद कर लो, उसके अलावा आपको पूरी 212 भी याद कराई जा सकती है। फटाफट लिख लो, इससे पहले वाला लिख दिया ये, है ना, साथ साथ लिख लेना, क्योंकि ऑनलाइन है तो मुझे नोट्स लिखने पड़ेंगे भाई, ऑनलाइन है ना तो मुझे हैंड रिटन नोट्स लिखने पड़ेंगे, तो आपकी सुविधा हो जाएगी। केमिस्ट्री आप ही पढ़ा देना। केमिस्ट्री कहाँ है तुम्हारे? अच्छा जनरल साइंस में है? अरे केमिस्ट्री क्या, मैं फिजिक्स ही पढ़ा दूंगा। जनरल साइंस को पढ़ाई है मैंने, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। साइंस तो अब बायोलॉजी के एंड डॉक्टर है, साइंस मुझसे क्या छुपी हुई है, बट उसका कमिटमेंट यूं नहीं कर सकता घोषणा अभी, है ना, कि तुम पीछे पड़ जाओ। फिर समय का देखना पड़ता है, समय होगा तो निश्चित करेंगे। साइंस को पढ़ाई मैंने, RS हर बैच में। रेडी भाई? चलो अब बताओ, ऊंट घोड़े न खच्चर, ये गिन ले, लगे हाथ गिन लेते हैं, है ना। आ जाओ,
नंबर 5 पे आप लाओ घोड़ा और खच्चर। घोड़ा और खच्चर ये कितना है बताओ? आवाज आई एक दो सही है। कितने हैं? 7। अरे YouTube पे लोगों को याद कराया और मेरे अपने बैठे हैं, ठीक है। अरे मैंने बाहर लोगों को हीरापुड़ी खड़ा गरेदाड़ी गोनी मरा दो। YouTube पे आज ही उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल पे जितने प्लेलिस्ट में वीडियो है देखने हैं, है ना सर। वहां सारा नहीं होता, वहां पे प्रदर्शन होता है, स्पीड होती है, वहां याद नहीं करवाया जाता, लेकिन वो ऑटोमेटिक बच्चों को याद हो जाता है ना। घोड़ा और खच्चर ये जब चलते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ में साथ साथ चलते हैं, ठीक है। केदारनाथ बद्रीनाथ में घोड़े भी चलते हैं, खच्चर चलते हैं, ये दोनों क्या चलते हैं? साथ साथ। तो घोड़ा खच्चर अलग है, एक साथ है? साथ है। तो इनकी दोनों की संख्या मिला के 7 है ना। कई बार बच्चों ने क्या 7 अलग गिन लिए, फिर मुझे यूट्यूब पे कमेंट भी डाले कि सर 19 सारा 219। मैंने कहा बेटा 7 गिनो, और दूसरे दिन लेक्चर मैंने स्पष्ट किया घोड़ा खच्चर 7 गिनना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 पे ये लोग गिना ही देते हैं यार, है ना। फिर आता ऊंट। अब ऊंट की संख्या बोलो फटाफट कितनी है? बिल्कुल ये देखो याद आ रही है ना, इसका मतलब ये देखो फायदा हुआ है। क्या हुआ, जैसे अपन जैसलमेर गए और ऊंट पे बैठे, ऊंट सफारी होती है जोर जोर से बैठ गए। कोई बैठा ऊंट पे आप में से? है ना, हाँ कई बैठे हैं, घूमने जाते हैं। तो पहली बार जो बैठे ना बड़े ध्यान से बैठना, ऊंट 1 मिनट में नीचे टेकता है ना। क्योंकि जो पहली बार, हम तो यार गांव में ऊंट पकड़ पकड़ के बैठे हैं, है ना, तो हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई शहर या गया, ठीक है, और उसको हाँ मुझे कैमल सफारी कर ली है, या अंग्रेज गया कोई, ठीक है, अंग्रेज गया, ठीक है, और अंग्रेज जाते हैं, अब दूरों में कौन जाए यार, है ना। जैसे अब घर वाले मेरे को ले जाते हैं कि साहब जैसलमेर चलो, चलो भाई। अब वहां कहे वाह क्या टीला है, कहीं टीला है, दूड़ा पड़ी ठीक है। तो अपने लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों को मजा आते हैं, ठीक है। तो वहां पे कोई अंग्रेज को गया कि हाँ यू वांट टू कैमल सफारी, बोले या, है ना। अब उसको बैठा अंग्रेज को, अब अंग्रेज तो आराम से बैठा जैसे वो सफारी में बैठा है, उसकी आदत है। और ऊंट दे नीचे, कि ऊंट अब खड़ा होता ना तो पूरा यूं हो जाता है, मतलब 87 डिग्री तक ऊंट यूं करता है। तो ऊंट सीधा अंग्रेज का नीचे, और गलती से ऊंट ने ऊपर पैर धर दिया तो उसका काम तमाम है, ठीक है। फिर वो नीचे पड़ा, फिर उसको हाँ बैठो ऊंट पे, तो अंग्रेज नो 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 इट्स गुड, नो नो। तो ऊंट को देखते अंग्रेज क्या बोला? नो नो। क्या बोला? नो नो। और अपन से नो नो, ठीक है, और नो याद हो जाएगा। तो ऊंट पे बैठोगे नो, ऊंट पे नो। और घोड़े की, और पहली बार बैठ रहा ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो ऊंट के बाद में और कौन बचा आपके यहाँ पर, है ना, मुर्गियां। मुर्गियों की कितनी नस्लें हैं? तो सुनो, जो और एक सुअर रह गए बीच में, मैं सीक्वेंस ले लेता हूं कि 9 है ना, फिर यहां पर सीक्वेंस लेता हूं। 10 पे कोई नहीं है, 11 पे कोई नहीं है, 12 पे कोई नहीं है। सुअर, तो कोई किसी ने सुअर पकड़ा, ठीक है, कहीं भाग रहा था। और जैसे गांव में गाय पकड़ते हैं ना, आवारा गाय बिगाड़ करती है खेतों में, उसको पकड़ते हैं, फिर एक बाड़े में डाल देते हैं। फिर कहता आ गाय की रही है कि साहब आ गा जोड़ जी रही है कि जोड़ जी थोड़ी गाय ने बांधो, ठीक है। आ गाय की नहीं है कि साहब आएगा कि रावल जी रही है कि रावल जी बहने बांधो, ठीक है। वैसे किसी ने सुअर पकड़ा और फिर बोला वो सुअर की नो है, तो कोई गारंटी नहीं लेता। कोई कहता सुअर मेरा है, कोई सुअर तेरा, सुअर तेरा। सुअर मेरा नहीं है, सुअर किसका है? तेरा है। सुअर किसका है? तेरा है। मेरा एक तेरा है, तेरा अपन वाला तेरा भाई, सुअर लो मार्को चाहिए ने, ठीक है। अब सुअर के बाद है जो आप किसके बाद, ठीक है, मुर्गियों पे 13, 14, 15, 16, 17 तक कुछ नहीं, 18 तक मुर्गियां। अब जो मांस खाता है मांसाहारी है, ठीक है, उसको उसने कहा साहब एक चिकन लाना, मुर्गी लेके आना। तो उसको ठंडा चिकन दिया तो उसको चाहेगा क्या? वो क्या बोला? मुर्गियां ऊनी ऊनी आउंदे, ऊनी समझता ना, ऊनी समझते हो, गरम, गरम को ऊनी बोलते हैं। तो मुर्गियां ठंडी है कि ऊनी है? ऊनी आउंदे भाई, 19। तो ये 19 है। तो आप शब्द देखो, आप मान जाओगे सर यार वास्तव दिमाग तो लगाया आपने, ठीक है। 19 मुर्गियां आउंदे, ऊनी, ठीक है। फिर 20-21 पे कुछ नहीं है, सीधा चलते हैं किस पे? याक पे, इस पे, ठीक है। फिर 1 नंबर किसका है? हंस। हंस एक ही नस्ल है सर, हंस को गिनते अब यार, ये गिनते मैं क्या करूं। और याक, इन दोनों की एक एक नस्लें हैं, तो एक एक डबल कर देते हैं, 1 और 1, 11 मत गिन लेना। हंस एक ही है ना, याक एक ही है। तो आपको एक बात बताना, 2 दिन से मेरे साथ हो, ऑनलाइन वाले बताना, आपको हंसते हंसते याद होता है कि बड़े मुश्किल से याद होता है ना। आप 2 दिन से ऐसे दोहरे बैठे हो रहे सर यार वो कट वहां मैं 2 घंटा लिखा है, ऐसी फीलिंग आती है कि बड़ा आनंद आता है ना। और ये बात सुन लेना, भले आप कितनी पडेसरी हो, कितनी हो, है ना भाई। ऑनलाइन में कई प्रकार का बच्चा जुड़ता है, ऑफलाइन में तो मैं देखता हूं मेरे सामने, ठीक है। यदि किसी में भी फ्रस्ट्रेशन रहता है, लाइफ की बात बता रहा हूं, या दौरा होता है, दौरा समझते हैं मारवाड़ी में, तो
तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। लिखा के ले लो मेरे से। और जो जितना बड़ा व्यक्ति होगा वो उतना ही रिलैक्स होगा, सरल होगा, डाउन टू अर्थ होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे लोग हैं, खरबोपति है, लेकिन चेहरे पे मुस्कान ऐसे रखते जैसे भगवान हो, और कई के पास कुछ नहीं है और यूं देखते हैं, क्योंकि उनका फ्रस्ट्रेशन बोलता है। देखोगा आपने? ठीक है, तो ये आपको भी छवि बनाने कि आप रिलैक्स रहे तो ज्यादा पाओगे, और दूर रहोगे तो कम पाओगे, पढ़ोगे वो याद हो जाएगा, है ना। तो हंसते हंसते याद किया, नंबर 1 बना दिया। हंसते हंसते याद किया और नौकरी नंबर 1 है बेटा। आपका यदि नौकरी लग गया ना, मैं तो कहता हूं 25-30 हजार या नंबर 1 है आपके सामने। एक बार तो कोई भी बिजनेसमैन फेल है ना। कोई के सामने लाख करोड़ कमाए तो घर छोड़ियो, अपने घर में पशु परिचर की जॉब एक मंत्री से आप डिसाइड निकालो, आपके घर में लगने वाले। क्यों? हर ग्राम पंचायत में उपकेंद्र है ना। और आप करोगे जब तक और स्वीकृत होंगे। आपका गांव 1 किलोमीटर दूर, अपने घर में रहो और बताओ मुझे ऐसी कौन सी नौकरी ता उम्र जिंदगी भर आपको कोई छेड़ने वाला नहीं है। नहीं तो कलेक्टरों के, पुलिसों के हाल देखो, कभी ठीक रहे उधर, कभी ठीक रहे इधर, बच्चे कहां पढ़ते हैं कुछ पता नहीं है। और पशुपालन में अभी तक तो ठंडक है, अब देखो नियम बदल गए, अलग बात है। नौकरी घर में है, बढ़िया खेत बाओ बली। ठीक है, तो हंसते हंसते याद करो, नंबर 1 नौकरी है। ठीक है, उसके बाद आओ नंबर 2 पे, डक। जानबूझ के मैं डक लिखता हूं, है ना। डक क्या होती है? बतख। इसको मैं जानबूझ के डक लिखता हूं, ड से डक, ड से डबल, ड से डक, ड से डबल, इसमें 2 रखी है। कुत्ते गधिये जो होते हैं ना, कुत्ते और गधे, ये बेटे काम बिगाड़ देते। आप कोई बढ़िया चीज है, कुतिया जान खा जा, या गधे भी काम बिगाड़ते हैं। तो कुत्ते और गधे, कुत्ते और गधे, इन्होंने क्या किया? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो ये 3 अलग अलग है। 3 कुत्ते हैं, 3 गधे। सर मैंने तो खूब सुना था ना, पोमेरियन, क्यान, ये 1000 वैरायटी सुन दी है। NBAGR 3 को रजिस्टर्ड मानता है, बाकी फर्जी है। अब पशु मेले खूब है, लेकिन पशुपालन विभाग कितनों को रजिस्टर करता है? 10, तो 11 नहीं है। ठीक है, वैसे यहां पे अब इसमें से कोई एक आध है, छोटा देख लेंगे, इसको लिख लो फटाफट। एक इस पे शॉर्ट वीडियो भी चला था थोड़े दिन पहले, एक क्वेश्चन पक्का करो दोस्तों। ठीक है, और बहुत जानी मानी हस्ती थी। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन लोगों ने कहा सर पक्का कहां, याद तो वही नहीं, आपने तो दिखा दिया, है ना। और नहीं तो अब कह सकते एक क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन पक्के करो। गर्भकाल पक्का है, स्ट्रेस पक्का है, इसमें से आए तो भी पक्का है। तो लिखने से याद होता तो पूरी दुनिया लिख रही है, और हंसते हंसते याद करेंगे तो पूरी दुनिया नहीं, अपन ही है। मैं देख लेता हूं एक बार सारा हुआ कि नहीं हुआ। हंस 1, बतख 2, मुर्गे 19, याक 1, कुत्ते 3, गधे 3, सुअर 13, ऊंट 9, घोड़े का 7, हो गया भाई पूरा। और ये देखो 2022 अप्रैल की बात है, ये अप्रैल 2022 का डेटा है ना। और ऑथेंटिक डेटा है, एक का है पूरा, है ना। अब हम बात नहीं, पूरी परफेक्ट बात है। और इसका ये मैंने इस तरह से आपकी फाइल बनवा दी है। पशुपालन का सामान्य परिचय, ये देखो पूरी फाइल बनी हुई है। इसमें मैंने कम से कम 1 नहीं 32 पेज लिए, कितने? 32। और इस एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आने वाला है। 45 में से 10, इतना मैटर है। लेकिन इसको याद करने में बहुत जोर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है 10 कहने से, इसको याद करने में टाइम लगेगा। लेकिन अपन ऐसे ही हंसते हंसते याद करेंगे। कभी दुखी होना, यदि मैं दुखी होगा ना क्लास छोड़ दूंगा। क्यों? कि मैं अपना टाइम क्यों खराब करूं भाई। आज एक बात बताओ, डॉक्टर है, ठीक है, राजपत्रित अधिकारी है, अभी हम जाए हॉस्पिटल में कितना सम्मान होता है। गांव में, मोहल्ले में भी करते हैं आजकल लोग, गांव मोहल्ले में, गांव में भी करते हैं, क्योंकि भाई 2 पैसे भी है ना से। तो मैं अपना 1 घंटा कहीं बिताता हूं, मैं मजे में बिताता हूं, है ना। मैं दूरा नहीं होना चाहता कि यार मैं जाऊं फिर ऐसे, है ना, नौकरी मजदूरी करूं, उससे बेटर अपन नहीं करें। तो अपने भाई लोग हैं, ठीक है, उनके साथ याद करेंगे, काम करेंगे और समय बिताएंगे तो अच्छा बिताएंगे। ठीक है, और ऐसे दुखी होके कि सेट 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 लिख ले, थो लिख ले, हाँ ये लिख ले, ये लिख ले, तो हाँ सब लिखो तो गणिया, लेकिन आवे कि नहीं, तो वो मैं कत्ते ही नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, भले किसी कंडीशन में। अब इसको एक बार गिन लें तो थोड़ा मन में ये हो जाएगा सर 212 है कि नहीं है। अब आप मेरे साथ गिनना, मैं जैसे गणित गिनाऊं, क्योंकि अलग अलग गिनने टाइम लगेगा। 53 में 37 जोड़ो तो 7 इसको दो, 60 और 30 90, वैदिक गणित। ठीक है, वैदिक गणित में क्या होता है, इनको जोड़ लो फिर ये जुड़ जाएंगे। 7 इसको दिया, 60 और 30 90, 90 और 20 110, 110 ने 144 154, 154 और 7 154 7 159 नहीं
61, हाँ 54, हाँ 61, 161 और 9 170, ठीक है। 170 और 13 83, 183, 183 और 19, सुनो 20 जोड़ो, 183 में 20 जोड़ो, 183, ठीक है। 193, 200 और एक्स्ट्रा, ठीक है। और एक जोड़ो 2। चलो एक काम करो, सेल्फ इसको कर लेना, ठीक है। अब मैं इसको साइड से बोल देता हूं मिलाना, ठीक है, क्योंकि जोड़ने में समय लग रहा है। मैं एक बार साइड से बोलता हूं, आप चेक करना कहीं इसमें कम ज्यादा तो नहीं दिया मैंने, सही है। चलो फिर क्या देखना, फिर भी एक बार चलो गिनते हैं वापस, सरेंडर क्यों करें, लड़ेंगे, ठीक है। 53 और 37 90, 7 इसको तो 90, 90 20, 110 और 44 154, 154 और 7 161 और 9 170 और 13 183, 183, 83 में 19 में जोड़ो, 20 जोड़ो, 83, 93, 3, 203, एक कम करना है, 202, 202, 203, 204, 205, 6 और 6 6 12, 1 होन 100 होन 200 पशु 12। याद हुआ भाई? एक बार फिर वापस याद करते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन में भी वैसी रेस्पॉन्स रहना चाहिए। आओ इधर, गाय 53 जिले हैं, 53, अभी 53 मान लो, घोषणा हुई तो होगा, ठीक है। बफेलो 20, बफेलो भेड़ू बाबा का नाम लो, बकरी 3 3 3 2 6 और 7, घोड़े खच्चर 7 7 चलेंगे, घोड़े खच्चर। ऊंट जो है नो नो, ऊंट पे बैठेगा नो नो, नहीं नहीं माडो ने बैठा, नहीं नहीं भागेगा, ठीक है। सुअर 13, सुअर किसका 13, मुर्गियां उन्नी उन्नी आउंद है, मुर्गियां उन्नी उन्नी, ठंडी मुर्गी नहीं, ठीक है। हंसते हंसते याद करो, नंबर 1 हो जाओ, हंसते हंसते याद करोगे नंबर 1 हो जाओगे। डक डबल, कुत्ते और गधे ने 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, वह सेट, 1 2 बार बोलोगे ये पक्का हो जाएगा। और इसमें से क्वेश्चन आता नहीं यदि उसके जज के, देखो आरएसएम बोर्ड जब जब पहला पेपर लेता है ना, ठीक है, आप पटवार का याद करो, कांस्टेबल याद करो, एसएस एग्जाम एसएस करेगी, आरएस में पटवार वाले फेल हो गए, है ना। ये जो कह रहे हैं ना पशुपालन यहाँ पढ़ा था जीके, अरे भैया यहाँ कहीं पढ़ा था, पढ़ाई जी 10 क्वेश्चन है, क्योंकि जीके नहीं है। पात्रता 10वीं है, लेकिन विभाग कौन सा है, पशुपालन, कौन सा है, तो पात्रता रखी गई है क्योंकि 4th ग्रेड है ना, डिप्लोमा रख नहीं सकते इसलिए रखा है। बाकी आपको पढ़ना लगभग पूरा पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा साहब। 45 1 इंच नहीं हिलने दो, कोई कोशिश होगी, आगे देखो ईश्वर है। लेकिन यदि 45 में से 42 भी होते तो मेरे ही होंगे, 43 में किसी को जाने नहीं दूंगा। वो कहते हैं ना साहब, भगवान सबका भला करे, शुरुआत मेरे से करे। क्यों करे? क्योंकि मेहनत ज्यादा करेंगे, है ना। मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया सेलेक्ट हो, लेकिन पहले उत्कर्ष के बच्चे सेलेक्ट हो। क्यों? क्योंकि अपन मेहनत ज्यादा करेंगे, अपन छोड़ेंगे नहीं। आप बोलो जून तक कत्ते नहीं छोड़ने वाला हूं, बैच पूरा हुआ तुरंत दूसरे दिन एमसीक्यू। और इस बार एमसीक्यू मेरा विचार है ऑफलाइन एमसीक्यू, है ना। आप सामने आपको पेपर मिला और 100 क्वेश्चन आपको दर्द 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 करो, है ना, और जहां अटके उसकी ट्रिक्स लिखो, लिए लिखो, तब पढ़ते हैं भाई। ऑनलाइन में क्या, कई बार बच्चा थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ब्याह आएगा वो आएगा वो आएगा, अब कहां जाएगा, ठीक है। और यही एमसीक्यू करा के फिर आपको यूट्यूब पे या रिवीजन छोड़ने वाला है ही नहीं, ठीक है। आई थिंक याद हो गया। अब अपने तो यहां पे सिर्फ किसका मतलब था, गायों का, किसका मतलब था, लेकिन आगे ये होता नहीं। तो आईसीआर में अब भी कितने रजिस्टर्ड हैं, 13। पहले कितनी थी, 50 16 अगस्त 21 तक थी। ये किस में हो गई थी, 22 में। तो अपन 22 नहीं 23 का, सर 23 में हर साल नहीं होती है, ये तो 1 साल लगे, बाकी 5 साल भी नहीं होती है। तो अभी 53 आपके 53 रहेगी, ठीक है। आओ इधर। अब इसके बाद में ये रही 53 नस्लें। सर ये याद करनी नहीं, ठीक है, ये याद करनी नहीं, लेकिन इसमें से 38 नस्लों के नाम याद करने और 11 नस्लों का विवरण याद करना है, ठीक है। इसमें से 38 क्यों, 12वीं की किताब में दिया हुआ है। और यदि पेपर बनाएगा तो वो क्या करेगा, 10वीं किताब नहीं है, 12वीं किताब, हाँ 12वीं वाले ले ले। वो पहला ही पेपर आपके उस पेज नंबर 194 अध्याय नंबर 13 से बनाएगा, ये मेरी गारंटी है। और नहीं बनाए अपन चेंज कर सकते, क्यों, सरकारी किताब की क्या लगती है, आपत्ति लगती है, ठीक है।
तो आपको 153 के नाम दिखा रहा हूं, नहीं लिखने हैं, पीडीएफ में देखने हैं खाली, ठीक है। अमृतमल, बड़चूर, बरगू, डांगी, देवनी, गांवला, गिर, हालीकर। आपको पूछा गाय की नस्ल कौन सी है, और वहां आपको ऑप्शन दिए हालीकर। तो ये पूरी 153 है सर, ये एमपी यूपी नहीं याद करने हैं, लेकिन आपके पास ये तो रहेगा सर ने पूरी 53 दी है, ठीक है। मैटर रहेगा कोई कहे नहीं सर मैं तो रिस्क नहीं ले सकता, मैं गोट लूंगा, तो बेटा गोट सकता है। अब देखो मोटू, ये भी गाय की नस्ल है, थोड़े दिन पतलू बना देंगे है? ये क्या कोई कार्टून चल रहा है क्या? लेकिन है, ठीक है। कौसाली, करियार, ये तो ऐसे करके ये पूरी 53 रही। बट ना मेरे पास इतना समय मैं इनको लिखाऊं ना आप लिखेंगे। हाँ, इसके बाद में ये रहा आपके जो अभी तक चला है, और फिर आएगी गाय की नस्ल दुधारू द्विका जी। कल सुबह भिड़ते ही एकदम तरीके से, है ना, रोज अपने आप को इंस्पायर करके आना, क्योंकि यही पार्ट आपके थोड़ा ऊपर नीचे, बाकी गणित वणित आप कह रहे हो ना, गुणनखंड सबको आते हैं, ठीक है। गणित साइंस में जोड़ नहीं आएगा। अब यहां सुनो, इसमें से मैंने 90% तो करवा दी। कितनी करा दी? 90%। लेकिन 10% जो बाकी, मुझे नहीं पता कौन सी बाकी है, क्योंकि एक दो ऐसी चीजें होती है जो याद नहीं रहती है। अब बताओ, क्या 12 हो गया? तो रिवीजन भी और लिखना भी। 12 बड़ा बड़ा गाय भैंस का, बड़ा बड़ा गाय भैंस का। पॉलीपेड और सॉलिपेड ये क्या होता है सुनना। पॉली का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक, सोलो का मतलब 1, ठीक है। तो गाय भैंस भेड़ बकरी का खुर ऐसा होता है 2 वाला, तो उनको बोलते हैं पॉलीपेड। और घोड़े का पैर एक ही होता है, मतलब खुर एक ही होता है, तो उसको बोलते हैं सॉलिपेड। क्या होता है? सॉलिपेड का मतलब होता है एक खुर, और एक खुर किस में होता है? घोड़ा में है, गधा में है, या फिर खच्चर में। फिर भी याद नहीं हो, इधर देखो, स से सवारी, स से सॉलिपेड। जिसकी सवारी की जाती है वो सॉलिपेड है, जिसकी सवारी है। तो ये सवारी ऐसे कर दो, स सवारी स। यही एक्सपीरियंस मिलेगा। ये एक्चुअली क्या है कि पिछले लगभग 3 साल से हमने सुपरवाइजर के सुपर बैच चलाए, खूब बैच चलाए, मतलब 15 ऑफलाइन बैच, और ऑनलाइन में लगभग 70,000 बच्चे पढ़ाए, ठीक है। तो उसमें कई दिमाग है सर, ये याद कराओ, कराते कराते अब एकदम फिनिशिंग पे है। तो उसमें से एक बच्चे ने लिखा सर ऐसे भी तो कर सकते, सॉलिपेड। हाँ सही है यार, ठीक है। स सवारी स सॉलिपेड कौन है? ये वाले। क्या गाय की सवारी होती है? क्या बकरी की सवारी होती है? गधे की सवारी? हाँ होती है ना, बहुत शानदार होती है। जिसको घोड़ा नहीं मिला गधे बैठ जाए, ठीक है। खच्चर तो पूरी दुनिया बैठती है, तो ये बढ़िया सवारी है। तो पॉलीपेड क्या है? वे पशु जिनके खुर विभाजित होते हैं, ठीक है। वो कौन है? गाय भैंस भेड़। इसको लिख लो, ये लिखा नहीं था बने। नेक्स्ट शब्दावली में इनको जोड़ दो। ये आपके पशुओं का सामान्य ज्ञान भी साथ चल रहा है, समझे क्या? आपके जो फर्स्ट यूनिट है ना, उसको मैं अलग से नहीं कराऊंगा, साथ ही करा दूंगा। और जब लास्ट में खत्म होगी तो मैं यूनिट दिखाऊंगा, आप बोलो सर ये तो सारी याद हो गई। तो आपकी फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट साथ चल रही है। लिख लें पॉलीपेड, ये वाली, इस लाइन को लिख लो फटाफट, पॉलीपेड। अरे पीडीएफ सब डलेंगे बेटा, ये ऐप है, यूट्यूब थोड़ी है। पीडीएफ डलेगी, टेस्ट होंगे, आपसे बातचीत होगी, आपके हालचाल जानेंगे, है ना। नहीं कैमल नहीं आएगा, कैमल में फड़ा होता है ना, वो अलग होता है, एक नहीं होता है। कैमल में भी बीच में लाइन होती है, घोड़े के अलावा कोई सॉलिपेड नहीं है। ऐप वाले निश्चित रहो, एक दिन ऐप में बात करता हूं मैं। आजकल मैं ऐप में अलग जाता हूं, क्योंकि ऐप में मैं आपके आता हूं कल परसों या संडे को आता हूं, आप भी जुड़ सकते हो। तो ऐप में मैं आपसे आके अलग से बात करूंगा कि आपका कैसे चल रहा है, कैसे कैसे करना है, क्या मिलेगा ना। तो संडे को अपन रखते हैं एक परिचर्चा, डिस्कशन। रेडी भाई? क्या होता है पॉलीपेड? पॉली का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा। सभी पॉलीपेड है सॉलिपेड को छोड़ के, ये लो। और सॉलिपेड आपको याद हो गया, स सॉलिपेड, स सवारी। सॉली का मतलब क्या होता है? एक खुर। एक खुर वाले कौन है? घोड़ा, गधा, खच्चर। इनको छोड़ के सब पॉलीपेड आपको नहीं पता। जैसे ऊंट का एक आया, तो ऊंट में हम देखो तो बीच में एक लाइन होती है, वो एक सीधा नहीं होता, उसमें भी काउंट होता है।
एक वर्ड ये देखा गया था एक बार, और ये सब मैंने परीक्षाओं के लिए, आपको लग रहा है ना जितनी परीक्षा हुई ना सबकी शब्दावली लिए मैंने, ताकि मैटर थोड़ा अच्छा बन सके। तो ये एक बार आ गया, स्प्रिंज क्या होती है? तो ऐसी गाय जो कुछ ही दिन में ब्याने वाली। अब सुनो, गाय जब लास्ट 9 महीने में होती ना तो बच्चा एकदम बड़ा हो जाता है, तो उसको अनकंफर्ट लगता है, ठीक है, उसकी हालत खराब होती है, तो कभी बैठती है कभी उड़ती है ना। ऐसी हालत में उसको ना तो ढंग से नींद आती है ना वो खा पाती है, मतलब गाय बेचैन रहती है, रेस्टलेसनेस बोलते हैं इसको। तो ऐसा लगता है गाय के स्प्रिंग लगी हुई है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। स्प्रिंग वाली गाय कौन सी है? ब्याने वाली गाय। स्प्रिंग वाली गाय कौन सी है? तो कौन सी गाय के स्प्रिंग लग जाती है, नॉर्मल है कि ब्याने वाली गाय? लिख लो फटाफट। ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली हो स्प्रिंज कहलाती है। बोर्ड पे सब लिखा हुआ है। ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली हो स्प्रिंज कहलाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बंटी बामनू, आपको जानता हूं मैं। पुष्कर पड़ियार, अच्छा आप किया है ना। ठीक है, तो जो ब्याने वाली है वो कौन है? स्प्रिंग। कौन है? स्प्रिंग है ना। हाँ बिल्कुल, सॉलिपेड से सिंगल मतलब एक, स सॉलिपेड स सिंगल एक खुर, स सॉलिपेड है और स से क्या है? सिंगल है। ठीक है, आ जाओ। डाउन कवर, डाउन का मतलब क्या होता है? मामला क्या है ना साहब, आजकल तो धंधा डाउन है साहब। डाउन का मतलब क्या होता है? डाउन अप ज्यादा, डाउन कम। तो डाउन का मतलब क्या है कि आजकल दूध है ही नहीं साहब। डी से डाउन, डी से ड्राई भी कर सकते हैं। गाय डाउन हो गई, ड्राई हो गई, मतलब दूध नहीं देती है, दूध नहीं देती है। जो गाय डाउन है वो दूध नहीं देती है। डी से डाउन लिख दो। डाउन कावर, ये काऊ है, ऐसे बोलते हैं डाउन काऊ। तो जो गाय दूध नहीं देती वो डाउन है ना। ड्राई है, शुष्क है, होती है ना गाय जैसे 8 महीने होती है कूद जाती है, ठीक है, उड़ा खत्म कर देती है। गांव में नॉर्मल वर्ड होते साहब, उड़ो खत्म कर दियो साहब, गा कूद गई साहब। ठीक है, तो ये सब बातें आपको यूं सिखाई जाती है कि आपके पास पशुपालक आएगा, वो आपसे बात करेगा, सर हमारी गाय 4 महीने पहले ब्याई और हमें कूद गई। अब जो ये नहीं जानता वो कहे कूद गई, कट कूद गई तो थैलिया वो कूद गई तो ओके, नो पक्की कौम रोगोनी हो, तो फिर वो आपकी टेकेगा शिकायत और आपको टेकेगा किसी भरतपुर में या ऐसी जगह जहां आपका होम टाउन नहीं है। ये बड़ा लफड़ा है। आपको उत्कर्ष या मैं ये बातें भी सिखाएंगे कि नौकरी कैसे करनी होती है और नौकरी में आपको कैसे पार लगानी होती है ना। आपको बड़ा संवेदनशील तरीके से शालीनता के साथ जवाब देना। और ये तो रखो, जिंदगी में भी होशियारी करनी है ना, विरोधियों के सामने करो। कोई कैसा मार तो मजा नहीं आया जब तक मैं 2-3 ने फटकारूंगा नहीं, ठीक है, तो आपके विरोधी है ना जो आपका कुछ, उसको फटकारो। आपका पशुपालक आपका भगवान है, वो आपको पैसे दिला रहा है, उसको नहीं फटकारते हैं, है ना। आपका जो भी भाई बंधु उससे नहीं फटकारते, उससे प्यार से बोलते हैं। वो आपके पास आया, कहाँ सा कहीं ऐसा कैसा आप गाय है 4 महीना पहले ब्याई थी, कहाँ हम कूद गई। अच्छा कूद गई मतलब कि स्प्रिंग डाउन कवर होगी, तो आप आके बोलो डॉक्टर साहब एक डाउन कवर केस आया है, तो डॉक्टर आएगा कि अच्छा ठीक है तो ये दवाई है, कहाँ साहब दवाई दे दो, तो आप दवाई देते हो, ठीक है। और अब ऑनलाइन है, कैमरे पे क्या बोलूं, बाकी अन्नाप शनाप धंधा है। ये कमरा है ना, ये कमरा ना, इससे ज्यादा बड़े कमरे में दवाएं पड़ी हमारे, जो मेरे साइन पे चलती है, ठीक है, और मैं उसका उपयोग 1 रुपए का नहीं करता। मैंने एक नियम बनाया भगवान के साक्षी मानकर के मैं कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए इसमें से 1 रुपए की दवाई नहीं ले जाऊंगा, और हो सके तो दूंगा, ठीक है, और पैसा नहीं लूंगा। आज तक इलाज किया, पैसा नहीं लिया। एक बार फर्स्ट टाइम 2016 में मेरे कंपाउंडर बुला के, साहब आज पहले हुई लगाई हो तो 1 रुपया थोड़ा रखना पड़ी। अरे मैं नहीं लूँ कि प्रसाद चढ़ा दीजिए, तो उसमें से मैंने 101 रुपए लिए थे, 500 रुपए 400 उसको दिए मेरे कंपाउंडर को, 101 प्रसाद चढ़ाई और सबको खिला दी। अपन ने पहले से नियम बना रखा है कि अपन नहीं लेंगे, कि अपन ये धंधा कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में मेरे कंपाउंडर परिचर को फुल बोल रखा है कि जो आदमी आए उसको सेटिस्फाई करो, ये दवाएं अपने लिए नहीं, अपन तो खा नहीं सकते, ठीक है, दो जच्चा के दो, है ना, और लूटना मत। यदि आपका तेल बड़ा 50 रुपए का, 100 रुपए ले लो, ठीक है, लेकिन यूं नहीं 800 900 और मुझे ऐसी शिकायत है ना फिर मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, फिर यहां से हिलने नहीं दूंगा, ये है ना, क्योंकि भाई फिर तो करना पड़ता है ना। अपने पिताजी करते हैं, भाई करता नहीं करता है क्या? आप बदमाशी करो, आपका भाई नहीं टोकता क्या? और नहीं टोकता तो आप खराब हो जाओगे। तो आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है भगवान की दया, 7 साल में कोई शिकायत नहीं है। किससे? फील्ड से। कैसा? बहुत बढ़िया धंधा है साहब,
कन्हैयालाल जैसे मेरे कंपाउंडर के साथ बहुत बढ़िया साहब, 200-300 में काम कर दे। परुचर हरि सिंह जी है, बहुत बढ़िया साहब, जाओ तो ये दवाई दे दे, ठीक है, तो अपना ही बढ़िया कहते हैं। तो ये अपने को चीजें रखनी है। तो डाउन कौन होता है? जो अपने संस्कार को डाउन करता है, बाकी चलो ना। तो गाय डाउन का मतलब क्या है? दूध सूख गया, गाय कूद गई, ठीक है, ये भाषा रहती है। बुल करा दिया मैंने, बुल सांड को बोलते हैं। काऊ करा दी मैंने, गाय की वयस्क मादा जो बच्चा दे चुकी है। बुल का 55 बचपन, ये 55 है, ये बचपन, और 55 बचपन दोनों का एहसास कहां होता है? जवानी में। कहां होता है? क्या आपको सारी चीजें याद है? ठीक है, और ये मुझे आप टोक देना, जैसे अपन निकले ना साथ साथ, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, ज्यादा गैप नहीं रखना है। करो और सर आएगा, या सर प्रणाम करो, सर प्रणाम करो, है ना। आजकल साइंस ये कहती है आप मन से इज्जत करो, ठीक है, दिखावे की इज्जत नहीं है। तो जाएं तो आप बात भी कर सकते हो, भाई समय कम रहता है कि सर ऐसे ऐसे, सुझाव भी दे सकते हो, तो हम बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। मतलब आपको जुड़ना है तो दिल से जुड़ना है, ऐसे दिखावा नहीं करना है। तो बुल का 55 बचपन में दोनों हैं, सारी बातें याद है ना। हीफर 18 सितंबर 2021 कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा आया था, हीफर, है ना। क्या हीफर होती है? जवान मादा, मादा क्या बोलते हैं? टोगड़ी, क्या बोलते हैं? टोगड़ी। बैठ के गांव में अलग वर्ड चलते हैं। प्रीमी पैरा नया शब्द है। प्रीमी मतलब पहला, पैरा मतलब प्रसव, ये पहली बार ब्याती है उसको बोलता है प्रीमी पैरा। क्या बोलते हैं? लिख लो फटाफट, प्रीमी पैरा वह मादा पशु जिसने प्रथम बार बच्चा दिया है। तो प्रीमी का मतलब होता है पहला, प्रीमी पहला, और पैरस का मतलब होता है प्रसव, ब्याना। तो पहली बार जो ब्याती है उसको बोलते हैं प्रीमी पैरा। फिर मल्टी पैरा हो जाएगी। ये सब कहीं ना कहीं आए हुए सवाल है, इसलिए मैंने लिए, बाकी मैं एक्स्ट्रा तो लेते ही कम ही हूं। प्रीमी पैरा पहला बच्चा है, होता है ना साहब, पहला बच्चा है, ये बोलते हैं ना पहला ना, तो प्रीमी पैरा। कलिंग नहीं, इसको बोलते हैं क्यूलिंग। क्यूलिंग क्या होता है? छांटना। अभी देखना आपको ये शब्द आ जाएगा, इसके जैसे मैं लिखूंगा छांटना या छटनी करना, समझ गए ना। छटनी क्या होता है? अलग। जैसे आपके इतने फॉर्म भरेंगे, कम से कम 10-15 लाख फॉर्म एक्सपेक्टेड है। भाई कांस्टेबल जैसी परीक्षा है, 10वीं पास की है, 15 लाख फॉर्म आए थे, है ना। और उसके अलावा और भी कई चीजें, उसमें फिजिकल था, ये था, अपने कुछ नहीं है, सीईटी नहीं है, तो फॉर्म भर जाएंगे 20 लाख। पद कितने हैं? 6000। कितने हैं? 6000। तो ऐसे कुछ शब्द छटनी अपने को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो छटनी का मतलब क्या है? अवांछित पशु को अलग कर दो। तो गांव में जैसे बाड़े में पशु को बांधते हैं, तो कौन से पशु को बांधते हैं? जो दुधारू हो, और जो बैड का हो उसको छोड़ देते हैं, तो उसकी छटनी करना। इंग्लिश में बोलते हैं कलिंग, क्यूलिंग, ठीक है, क्वारंटाइन। काफ कल करा दिया मैंने, गांव का नवजात बच्चा। अभी जेड 23 में क्वेश्चन आ चुका है, गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है ना। ऑप्शन में बछड़ा भी था, ऑप्शन में काफ भी था। तो बछड़ा सही है, काफ सही है? काफ, कि बछड़ा अपनी भाषा है, पशुपालन की नहीं है, काफ, ठीक है। बुल लॉक, यदि बुल ज्यादा इधर उधर जा रहा है उसको क्या कर दो? लॉक करते ही क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बुल को लॉक कर दो। देखो बुल तो सांड है, बुल तो क्या है, लेकिन बुल लॉक बांधा हुआ सांड है, स्थिर बांधा हुआ सांड है। बांधा हुआ मतलब बंध्याकृत किया हुआ है, ठीक है। करवाया था ना काविंग, करवाया था, काफ को निकालना, काफ को निकालना। तो इसमें से काफी हो गया 90%, 10% कुछ नया है, क्योंकि देखो मुझे थोड़ी याद है, हर सवाल थोड़ी याद है। अभी आप 10 साल के, तो जितने 10 साल के राजस्थान में पशुपालन के जितनी परीक्षा हुई सबके मैटर है यहाँ पे। 10 इयर्स में जितना काम पशुपालन में जिस परीक्षा में हुआ वो सारा है। परीक्षाएं कौन सी? कृषि पर्यवेक्षक, जेट, ICR, यही है। सर्विंग ये लिखा था अपन ने? नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखो, इसका क्वेश्चन आता है। गायों में मैथुन क्रिया, समागम की क्रिया, और इसका इंग्लिश भी लिख लेना, इसको मैटिंग भी बोलते हैं। तो आजकल ऐसे आ रहा है, ये मैथुन हिंदी शब्द है, अपने ऐसा आएगा मैटिंग। तो गायों में मैटिंग प्रक्रिया क्या बोलते हैं? सर्विंग, सर्विस कराते हैं। ज्ञाबिन का मतलब क्या होता है? प्रेग्नेंट, हाँ प्रेग्नेंट। मैटिंग आ गई बेटा देव जी, सब आ जाएगा, आप निश्चित रहो। सर्विंग, इसको भी चलो मैं याद करा देता हूं सर्विंग को। ऐसा आपके कोर्स में एक AI है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना, कृत्रिम वीर्य सेचन, और यही चल रही है आजकल डॉक्टर्स और कंपाउंडर्स, है ना।
जो आपके कृषि क्या कहते हैं उसको, LSI है ना, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, उनको मान्यता मिल गई है। जैसे पहले खाली डॉक्टर करता था, फिर संशोधन हुआ, अधिकार बढ़े है ना, पदनाम परिवर्तन हुआ, EI में कंपाउंडर को डाला गया। अब कंपाउंडर फुल EI करते हैं, और एक EI का आपके जचे जितना पैसा लो है ना, भाई कुछ 500 भी लेते हैं, कुछ 700 ही लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक अभी तो अपने यहाँ कम है, लेकिन एक सीमन आता है, सेक्स सॉर्टेड सीमन, वो क्या होता है, उसमें फिक्स है बछड़ी होगी, और सरकार ने उसको मान्यता दी है, और सरकार ने हमें भी दिए गवर्नमेंट, लेकिन कम मिलते हैं। तो आप मंगा लो 50 रुपए 200 जो भी है, ठीक है। आप उसको बोलो साहब हमकिल थोड़ा 100% पार्टी ओला, ठीक है, या टोगड़ी ओला, क्यों, 2-3 साल बाद वो गाय बढ़ने वाली है, पैसा बढ़ने वाला है, ठीक है। जैसे होता है ना, तो जैसे किसी पशुपालक के गाय ब्याणी और टोगड़ा हुआ था तो राजी नहीं होता है, टोगड़ी भी ना राजी होता है, क्योंकि मेरे घर पे भी है ना। मेरी मम्मी जैसे एक दिन क्लास में था, ठीक है, अब फोन पर फोन कर रही है, कम से कम 5-7 फोन। मैंने कहा यार कोई इमरजेंसी होगी क्या है, तो मैंने स्विच कराया, साइड में गया, मैंने कहा हाँ बोलो, कह रहा ब्याह ब्याह की पार्टी ले नहीं। अरे मैं क्लास में कह रहे पार्टी ले पार्टी, मैं कहा हाँ पार्टी ले नहीं, बढ़िया था ब्याह हो जी 3 साल हूं। तो एक अलग खुशी होती है जिसे वो जाहिर करते, क्योंकि 3 साल बाद 50 से 1 लाख का माल आया है ना। और ऐसे दुर्बट में पड़ती है, गांव में कोई अलग से कोई उनको काजू कतली थोड़ी खिलाते हैं। अरे भैंसों क्या करते हैं, कुछ नहीं, वही चारा खा लेती है, बाहर चौमासा में तो 6 महीने तो बाहर ही चढ़ती है, ठीक है। तो ऐसी साइड में लाख का माल हो गया, ठीक है, 3 ब्याह 3 लाख का हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके तो बड़े राजी होते हैं लोग। तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो लोग आजकल ऐसे सांड के पास नहीं ले जाते, ले जाना भी नहीं चाहिए, वो क्या करते हैं, यही कराते हैं। उसके लिए डॉक्टर को फोन करते हैं कि साहब हमारी गाय है, पाड़ा आएगी है या बोली है, ठीक है। तो डॉक्टर आता है, और आपका ये पूरा प्रोसेस है, आपके ये पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट किस्म की। वो जननांग को पकड़ता है और इधर से क्या करता है, एक घन होती है, उससे सीमन छोड़ता है, ठीक है। परफेक्ट यदि बच्चा होगा, और आपको भी सिखाया जाता है इमरजेंसी में, डॉक्टर नहीं कहा, आप भी कर सकते हो, और यूं तो करती है ना। मतलब मैं मान के चलूं, एक आदमी दम है ना, रोज के 2 से 3 हजार रुपए जेब में रख सकता है। आप परिचय की बात करो, लेकिन वो मान्य नहीं है सरकार से, लेकिन कौन मान्य करता है यार, ठीक है। तो 90,000 से लाख रुपया साइड में है, तन का भले अलग, और ऐसा किस में बताओ, ठीक है। अब यहां सुनो, इसमें क्या है, तो वो जो पशुपालक है वो गाय भैंस की बराबर क्या कराता है, सर्विस कराता है। क्या करता है, वो सर्विस लेता है, हाँ डॉक्टर साहब सर्विस देनी है, ठीक है। तो गाय में मैटिंग कराना, ये कराना क्या एक तरह की सर्विस है, क्या है, अरे जैसे गाय गाड़ियों की सर्विस होती है ना, तो ये गाय भैंस क्या है, सर्विस है। तो गाय भैंस और बकरी इसी में सर्विस होती है, भेड़ों में नहीं होती है, भेड़ों में यही करती ही नहीं है। तो गाय भैंस में करते हैं, तो गाय भैंस में मैटिंग कराना, यही कराना क्या सर्विस है, इंग लगा दो है ना, तो क्या हो जाएगी, सर्विंग, क्या हो जाएगा, सर्विंग, सर्विस कराना। डी बडिंग, और ये अभी जेट 2021 में सवाल आया। अब सुनो इसको सी कॉफी लिखना, डी से डिलीट, डी से डिलीट, इधर देखो डिलीट, डी का मतलब क्या होगा, डिलीट। अब क्या होता है कि आजकल पशुओं के सींग पहले से काट देते हैं। क्यों काट देते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से लड़ते हैं ना, तो खुद को ही नुकसान करते हैं और किसी के पीछे पड़े। एक जैसे कोई गाय के बड़े बड़े सींग थे और आपको मारा, ठीक है, तो ज्यादा लगेगी, और एक मोटा हुआ, ठीक है, मारा तो ठीक है थोड़ी लगेगी। तो सींग से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, तो इसमें पहले से डिलीट कर देते हैं। तो यदि छोटे बच्चे में डिलीट किया है, बछड़े में, तो उससे बोलेंगे डी बडिंग, क्या बोलेंगे, डी बडिंग। और यदि बड़ा हो गया, नहीं काट पाए, बड़े बड़े सींग हो गए, कांग्रेस के इतने बड़े सींग हो, तलवार जैसे, ठीक है, तो उसमें भी डिलीट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हॉर्निंग। क्या बोलते हैं, एक्चुअली क्या होता है, ये शब्द आया हॉर्न से, और हॉर्न का मतलब होता है सींग। तो सींग को काटना जो है वो डी हॉर्निंग कहलाएगा। और बड जो होती है ना, कलिका रोदन, इसकी हिंदी होगी कलिका रोदन, ठीक है। और कलिका क्या है, अभी साहब ये नए नए सींगड़े उत्पन्न हुए हैं, इसको काट दो, और ये क्या होगा, सिंग रोदन। बट ऐसे नहीं आएगा, ये सिंग रोदन वोदन हमको नहीं आता है ना, जो अधिकारी बनाएगा वो ऐसा बनाएगा। सुनो, जिसे बोलते ना कि साहब सांप का सपोला है, इसके दूध के दांत आए, उससे पहले इसको क्या कर दो, मार दो, नहीं तो जहर उगलेगा ये, ठीक है। वैसे ही यदि कलिकाएं फूट रही है तो पहले से इलेक्ट्रिक डी ऑर्नर होता है, ठीक है, उसको स्विच में डालो और उसके ऊपर रगड़ दो, ठीक है, सींग आते ही नहीं है। या फिर वो नहीं है तो केमिकल आता है KOH, ठीक है, उसको लगा दो, सींग आएंगे नहीं। सींग नहीं आएगा तो मारेगा नहीं। तो यदि आपको क्या करना है, बडिंग, देखो बडिंग में फीलिंग है, बडिंग बच्चा, इसमें इसको हिंदी लिखो तो क्या लिखेंगे, डी बडिंग, डी से डिलीट बडिंग, है ना, ऐसे ही बोलेगा। इसमें देखो बडिंग बच्चे में,
तो यदि आपको बच्चे में करना है तो बडिंग है, और हॉर्न किस में होगा? बड़ों में। और हॉर्न बड़ा ही चलेगा, गाड़ी कौन चलाएगा? बड़ा। हॉर्न कौन बजाएगा? बड़ा। तो हॉर्न कौन बजाता है? बड़ा। यदि छोटे बछड़े में किया तो डी बडिंग, बड कलिका रोदन, और ये रोदन है। ठीक है, दोनों को लिख लो एस्टिस, हीरा डी बडिंग। छोटे पशुओं में सींग काटना या हटाना, ये है। सींग भी गलत है, इसमें वर्ड आएगा कलिका। ठीक है, और इसमें सही है सींग। सींग को इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्न। बेलोइंग करा दिया, हर्ड करा दिया, बॉस टॉरस करा दिया। मतलब 90% हो गया, कुछ कुछ 10% चीजें ऐसी है। नहीं, ऑथेंटिक इसलिए बनाना पड़ा। प्रदीप जी बोले सर आप ऑथेंटिक का मत बताया करो उत्कर्ष, और आप फुल प्रूव्ड हो। ठीक है, आपको पता है ना, कई ऐसे लोग हैं तो आपके सामने कोई लपके करे ना तो आप उसको बता सकते हो। आप अभी पशुपालन में कोई भी आपके सामने कुछ भी बोले, उसको 1 मिनट में चुप करा सकते हो, सिर्फ 2 क्लासों से, है ना। तो आप ऑथेंटिसिटी के लिए बोल सकते हैं NBAGR की साइट से, बार इमेज से है। ठीक है, तो अपने आप को तैयार करो। कल को आप पे कोई एक बार तो सरकार भी आपत्ति लगाए तो मैं आपको प्रूफ दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे बताना पड़ता है, उससे कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हम सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए। बाकी तो यार आप लोग हमारे हो तभी तो आए हो। उत्कर्ष एक परिवार है, आप परिवार के सदस्य हो, और आप अभी नहीं आजीवन सदस्य पशुपालन में मेरे खुद के मेहमान हो यार। ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे भाई? नौकरी लगोगे, क्योंकि सामने नौकरी लागन पर छोड़ दूं पचा, तो भी फर्स्ट नौकरी मेरे यहां करोगे ना। तो आपका उम्र हमारे साथ हो, तो इसमें ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कि हम उसको, किसी ने पूछा कि साहब 53 है तो कैसे है कि आले 53, आपके नोट्स में 53 गायों के नाम है। आपको मैंने नहीं बोला, जैसे प्रोफेशनल होता मैं कहा लिखो, तो आप लिखते 53, फिर आपको मजा भी आता, लेकिन उसमें से मैं कहूंगा 38। अजो बेलोइंग करा दिया, बोलोइंग क्या है? बेलोइंग। ठीक है, हर्ड, गाय भैंस को चराना हार्ड होता है। बॉस टॉरस विदेशी है, मतलब ऐसा नहीं है, इसमें से हो चुकी है काफी कुछ नया है। बॉस इंडिकस करवा दिया। बॉस वंश, क्रोमोसोम गुणसूत्र। क्रोमोसोम क्या होता है? गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र है? 60। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन। बोविडी करा दिया, कैटल करा दिया, गाय करा दिया। डॉकिंग ये नहीं करा, इसको कल से कर लेंगे क्योंकि समय हो चुका है, पता ही नहीं चला। डॉकिंग है 25 तक हो गया, 26 से कल लगा देना। ये डॉकिंग है ना, देखो कितना सिंपल लग रहा है ना, सिंपल लग रहा है। अब यही सिंपल ने कईयों का भविष्य बिगाड़ भी दिया था, बना दिया। 2021 कृषि पर्यवेक्षक, मेरा हर चीज जो है 10 साल के जितने राजस्थान में पेपर हुए उन सब के सवाल से डॉकिंग। अब डॉकिंग यूं फर्स्ट लेते, एक भी चीज को फास्ट नहीं पढ़ना। कैटलो वेटलो, ये औसत दूध है 300 दिन, 10 महीने। जेड में सवाल आया अभी 2023 में, गाय का दूध औसत है ना कितने दिन का मानते हैं? 300 दिन का। कितने मिनट तक दूध निकालते हैं? 5 से 7। 10 मिनट भी खराब है, 2 मिनट भी खराब है, 5 से 7 मिनट है। ऐसे करके मैंने आपके लगभग यहां पर 38, ये देखो इसमें सारे स्ट्रेस करा दिए हैं, दांत करा दिए, गर्भधारण करा दिया है। जितनी संभावना थी वो सारी संभावना है ना मैं लेकर आया हूं। 45 सामान्य बिंदु है, अब इससे बाहर तो क्या जाएगा। और 45 में से 40 प्लस आपको याद है ना, 45 भी करेंगे। फिर आएगा असली मजा, तो ये वाला। कल की क्लास बड़ी खतरनाक और शानदार रहने वाली है। बढ़िया, एक चाड़ी टेक नावनी है, ठीक है, और एक एक ने घोटना है, और कोई लपका करे ले सरस गाय दूध देने वाले। एक एक की ट्रिक है, मतलब आप देखोगे मैटर को ना, आप खुद कहते हो सर मैंने तो बहुत भयंकर करी है। एक एक को लिखा है हाथों से, टेबलेट खुद बनाई है ना। रात को 1:30 बजे तक बैठकर कृषि पर्यवेक्षण 20 सवाल दिया। ये देखो, ये ट्रिक, ये देखो ऐसा मैटर है। और ये सब मैं किताब में देने वाला। चलो यार बेचारे बच्चे का तो भला होना यार, भाई मेरा स्टूडेंट नहीं है लेकिन मेरी किताब पढ़ रहा ना, मेरा स्टूडेंट है, तो मैं इन सबको मैटर में देने वाला हूं। और ट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ उत्कर्ष में देने वाला हूं, उसके अलावा नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये अपने 25 तक किया है, कल अपन ये कर लेंगे। और फिर परसों से आपके जो है पर्टिकुलर नस्ल आएगी, गिर गाय है, ठीक है, ये है। और आप नए हो, भले आप पशुपालन में हो, हर एक को नहीं आता। मैं पशुपालन था, मुझे थोड़ी आता था। उत्कर्ष एग्रीकल्चर पे अभी आपको अभी ब्रेक में ही जाना है, सब्सक्राइब करना है, और उस पे 10 वीडियो है, वो 10 के 10 देखने हैं। उसमें मैंने कुछ कराया, उससे क्या बढ़िया रिवीजन होगा। तो ये मन कहता ना आपको पहले से आ जाएगा, तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू भाई।